जी, राम राम सभी को। जय जगन्नाथ। और आज का जीवन का मूल मंत्र क्या है? नवम सर्गमत। आप सभी का हृदय से स्वागत है। और दीपक जी से अनुरोध करता हूँ, सबसे पहले गायत्री मंत्र या किसी उपनिषद का अनुवाद से उच्चारण करते हुए फिर हम जो है चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी दीपक जी, परम पूजनीय श्री गुरुदेव को नमन, चरण बंदन और सभी मित्रगण का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम हम मंत्र पाठ करके सत्र का शुभारंभ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। राम राम, जय धन्वंतरी। श्री गुरुदेव का हृदय से बहुत बहुत स्वागत। और जीवन का मूल मंत्र क्या है, इसका आज नवम सर्ग होगा, जो प्रधानतः कौटिल्य अर्थशास्त्र, फिर नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, वेद, पुराण, आयुर्वेद, महाभारत, रामायण आदि के आधार पर गुरुदेव, अन्य शास्त्रों के आधार पर गुरुदेव हम सभी को ज्ञानित कर रहे हैं और उसका सार भाव हम सभी को बता रहे हैं कि जीवन का मूल मंत्र क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है और ये जीवन को सार्थक कैसे बनाए, उसका मूल मंत्र वास्तव में क्या है, पुरुषार्थ चतुष्टय कैसे प्राप्त हो, उसका नींव गुरुदेव हम सभी के बीच में रख रहे हैं ताकि हम सभी का जीवन सार्थक हो सके, सफल हो सके। हम सभी अष्टम सर्ग में बहुत सारी बातें सीखा था जो कि बहुत ही जीवन को मार्मिक करता है और एक नई दिशा देता है। गुरुदेव के श्री मुख से जो हम सभी ने सुना कि जैसे हम सभी ने देखा था कि कल बलि पर बहुत विशेष चर्चा हुई थी। बलि सभी देवों के लिए अलग अलग होता है, उस पर गुरुदेव ने बताए थे, जिसमें कि प्रथम जो है अग्र पूज्य के रूप में गणेश जी को आरंभ किया जाता है। इस तरह से बहुत सारी बातें हुई थी। राम जी भी बलि दिए थे, कृष्ण जी भी बलि दिए थे। इन सब का इतिहास हमारे शास्त्रों में मिलता है। शक्ति की उपासना में प्राणियों की बलि पर गुरुदेव ने चर्चा किया, इन सब के बारे में बताए। अग्निदेव की बलि, सूर्यदेव की बलि, ठीक है, आदि सब चीजें देखा। तो हम सभी ने सीखा कि और अंधा क्या कौन होता है, और राम राज्य का जो प्रकरण है वाल्मीकि रामायण में अयोध्याकांड में मिलता है 100वें अध्याय में, ऐसा गुरुदेव ने बताए थे, जिसको हम सभी को पढ़ना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें थे। तो उसी की श्रृंखला में आज नवम सर्ग में गुरुदेव हम सभी को पुनः नई नई बातों को हम सभी को बताएंगे, जिससे कि बहुत ही लाभ हम सबको मिलने वाला है। लेकिन थोड़ा सा दुख इस बात का है कि बहुत सारे मित्रगण जो आ रहे थे आज नहीं आ रहे हैं अभी। तो फिर इस क्रांति में हम सभी को साथ चलना चाहिए, साथ देना चाहिए और इसमें अधिक से अधिक संख्या में आना चाहिए। हम सभी को गुरुदेव की प्रतीक्षा करना चाहिए, तभी वो जो ज्ञान होता है ना, हम सभी के जीवन में सार्थक होता है और वो आत्मसात हो पाता है। तो सभी मित्रगणों से निवेदन है कि आए और गुरुदेव के इस पद चिन्हों पे चल करके हम सभी आने वाले भविष्य में एक नई नींव रख सके और नई एक विचारधारा की क्रांति और नए नए सोच और समझ से भारत को पुनः जो है कि वैभवशाली बना सके और जो गौरवान्वित जो भारत था अपना फिर से हो सके, जिससे कि सभी सुखकर हो, सभी का जीवन हितकर हो, सभी आरोग्यवान हो, सभी मोक्ष प्रदायनी जीवन को प्राप्त कर सके। तो गुरुदेव का बहुत बहुत स्वागत और गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि आज के सत्र को आरंभ करिए और हम सभी ज्ञान के पिपासु शिष्यगणों को ज्ञानित करिए। राम राम गुरुदेव जी, राम राम, हृदय से स्वागत है आप सभी का पुनः। कल अष्टम सर्ग में कौटिल्य अर्थशास्त्री जी का हमने जो लिया था एक सूत्र, आपत्सु स्नेह संयुक्तम मित्रम, ये कल का अंतिम सूत्र था। इसका अर्थ है जो विपत्ति के समय, आपत्ति के समय स्नेह संयुक्त होकर के, स्नेहवश होकर के जो अपने पास में होता है, रहता है, उपलब्ध उपस्थित रहता है, वास्तव में वही मित्र है। इसके विषय में कल कहा था और उसी को लेकर के कल थोड़ा सा हमने संक्षेप में बोला था, उसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। महाभारत में शांति पर्व में और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक बहुत बढ़िया बात आता है, एक बहुत बढ़िया सूत्र आता है। सूत्र ऐसा है
स किम सखा साधु नशास्ते योधिपम हितान्न यह तत् शृणोते स किम प्रभु सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रति नृपेषु अमात्येषु च सर्व संपदः। ये सूत्र है। इसका अर्थ ये है, स किम सखा मतलब उसको वो सखा कैसा सखा है जो साधुता के आधार पर अपने सखा के साथ में खड़ा नहीं रहता। नशा अस्ति यो अधिपम हितान्न सुनो से सकिम प्रभु, अर्थात जो अपने हित चिंतक या कल्याण चाहने वाला व्यक्ति जो है अपने मित्र से अपना कल्याणकारी जो बातों को न सुने, वो फिर वो मित्र भी कैसा मित्र है कि मेरा मित्र ने मुझे मेरे अच्छा के लिए बता रहा है या बोल रहा है, उसे मुझे सुनना चाहिए। जो अच्छा जो हितकारी बात नहीं बताता है वो भी मित्र नहीं है, और जो हितकारी बात नहीं सुनता है वो भी मित्र नहीं है, ऐसा बताया है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि न यह संस्कृणते सकिम प्रभु, ठीक उसी प्रकार राजा या मालिक या पिता यदि अपने पुत्र का, अपने प्रजा का और अपने चाकर यानी कि सेवकों का भी अच्छी बात यदि नहीं सुनता है तो वो भी न राजा है, न प्रभु मालिक है, और न ही पिता कहलाने की योग्यता रखता है। फिर उसके बाद में कहते हैं सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रति, अर्थात और नृपेषु अमात्येषु च सर्वं संपदः। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार से राजा अमात्य के बीच में अनुकूल वातावरण, अनुकूल परिवेश रहता है, तभी जाकर के राजा, राज्य और प्रजा ये तीनों जो है, तीनों की वृद्धि होती है, तीनों के लिए अनुकूल परिवेश बनता है और तीनों के संपत्ति में भी अभिवृद्धि होती है। यदि अच्छी बात कहने वाला और अच्छी बात सुनने वाला, हितकारी वचन बोलने वाला और हितकारी वचन सुनने वाला दोनों का अभाव हो तो वहां पर कभी भी टिकता नहीं, वहां पे कभी कल्याण मित्र संग्रहणेन बलम संपद्यते, यह अर्थ है। इसका अर्थ क्या है कि मित्र संग्रहणेन बलम संपद्यते, सीधा सा अर्थ यह निकलता है कि मित्रों का संग्रह करने से मनुष्य का, किसी का भी जो है वास्तविक में बल बढ़ता है। बलम संपद्यते यानी कि बढ़ता है या बल की प्राप्ति होती है, ये इसका सीधा सीधा मोटा मोटा अर्थ है। परंतु यदि इसको हम वेद शास्त्र, उपनिषद, दर्शन संहिता आदि के आधार पर देखेंगे तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो 192 वाला जो सूक्त है उसमें संगच्छध्वम संबद्धम संभव मनासी जानतम ये करके जो बताया है, इसका अर्थ क्या है कि साथ चलो, साथ विचार करो, एक मत से चलो, एक मन की एकता रखो। इसका अर्थ है एकता में ही शक्ति है, उसका उस मंत्र का यही अर्थ निकलता है। और मित्रों से संग सबको साथ में लेकर के चलो, अर्थात क्या, सबके साथ में मित्रवत व्यवहार करो, सबको अपना मित्र बना के रखो, ठीक है, क्योंकि मित्रता में शक्ति है, एकता में शक्ति है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वो दुर्बल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे मित्र संग्रहणेन बलम संपद्यते, बल अर्थात जहां आपको अधिक मित्र बनाएंगे वहां आपका अधिक बल बढ़ेगा। जहां पे आपने मित्र आपका जिसका कम है उसके पास वो उतना ही बल है, अर्थात यूं कहें, उसका सीधा सा अर्थ जैसा निकाल सकते हैं या कह सकते हैं कि जिसके पास कोई मित्र नहीं है तो वो भी दुर्बल है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए तो चाणक्य जी ने भी बोला है अपने नीति दर्पण में, और सारंग ये तार्किक संहिता में तार्किक जी ने भी बोला है कि जिसके कोई मित्र नहीं होते, मित्र जिसके नहीं होते उसके सारे 10 दिशाएं जो है उसके लिए खाली खाली पंथा लगता है। इसीलिए मित्र जितना हो सके उतना बढ़ाना चाहिए। यदि हम हितोपदेश, पंचतंत्र आदि ग्रंथों को देखते हैं, विष्णु शर्मा जी का रचित हुआ तो उसमें भी एकता में शक्ति है। मित्र जितना हो सके अपने जीवन में मित्र बनाते जाओ, मित्र बनाते जाओ, और एक भी शत्रु अपने जीवन में कभी भी बनाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने उपदेश किया हुआ है, ठीक है। अभी इसको हम उपनिषद के आधार पर देखेंगे तो बृहदारण्यक उपनिषद में प्रथम अध्याय में प्रथम अनुवाद में एक सूत्र है, न वै आर्य एक रमते, अर्थात मनुष्य चाहे कोई भी प्राणी हो अकेला कभी भी सुखी नहीं रहता। न वे आर्य एक रमते, अर्थात एक कोई भी अकेला जो है न रमते, अर्थात कभी सुख से नहीं जी सकता। यदि आपको सुख चाहिए तो फिर आपको अधिक से अधिक मित्र बनाने पड़ेंगे, ये इसका निश्चित रूप से सही है।
आप बोलेंगे कि नहीं, जो सन्यासी होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, वो तो मित्र नहीं बनाते, वो तो अकेला रहते हैं जंगल में, समाधि में लीन रहते हैं। वो समाधि में कैसे लीन रहते हैं? अकेला थोड़ी लीन रहते हैं। वो देखने में अकेला है, परंतु आप बाहर दुनिया में, दुनिया दो प्रकार के होते हैं संसार, एक आंतरिक दुनिया, एक बाह्य दुनिया, बाह्य संसार। हम बाह्य संसार में जुड़ते हैं लोगों से तो भी हमें सुखी सुखी होते हैं, हमें खुशी मिलती है। यदि हम अंतर दुनिया में, आंतरिक दुनिया में, संसार में चलेंगे तो वहां पर भी तो बहुत सारे है ना। हम एक एक चक्र के भेदन करते जाएंगे, वहां पे भी कितने देव है, कितने, क्योंकि यत पिंड तक ब्रह्मांड के आधार पर जो संसार में है वो हमारे शरीर के भीतर भी है। तो हम अंतर दुनिया में चले जाते हैं, जो बाहर के बाह्य संसार में जितने हैं, हमारे अंतर दुनिया में, संसार में भी उतने ही है। तो आप अंदर जाओ या बाहर जाओ, आपको मतलब जितना मित्र बनाते हुए चलेंगे, आपका उतना ही शक्ति बढ़ेगा। इसलिए प्राणायाम करने वाले का भी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ता है। आप लोगों ने उसको अनुभव में किया होगा, जिसको ब्रह्म शक्ति या तपो शक्ति, इस प्रकार से साधना शक्ति, इस प्रकार से उसकी संज्ञा दिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। ठीक है, अभी इसको महाभारत के आधार पर देखते हैं। तो महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत बढ़िया एक सूत्र दिया है कि हे महाराज धृतराष्ट्र, सहाय बलेन राजा न बलवंतो भवंति ही। अर्थात राजा अपने मित्रों के बल से ही शक्तिशाली होता है, राजा कभी अकेला बलशाली नहीं होता। उन्होंने ये भी जो है दुर्योधन के विरोध में ही बोला है, क्योंकि दुर्योधन जो है लोहे की गदा से उसकी छाती पर कितने भी बार मतलब जो है प्रहार करने पर भी उसकी जो पूरा शरीर जो है लोहमय हो गया था, एकदम बजरंग बली जैसा हनुमान जी की तरफ कठोर हो गया था, पूरा मजबूत दृढ़ हो गया था। इसीलिए उसको दृढ़ गात्र, एक उनका दुर्योधन का नाम भी है दृढ़ गात्र। दृढ़ यानी कि कठोर, गात्र यानी कि शरीर या देह, तो इसीलिए उसका एक नाम दृढ़ गात्र भी था। तो इसीलिए लोहे के गदा से कितना भी प्रहार करने से उसको दर्द नहीं होता था, पीड़ा नहीं होती थी। उसको तो हड्डी टूटना वो अलग बात है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि सहाय बले न राजा बलवंतो भवंति ही। अर्थात केवल मित्रों की सहायता से ही, मित्रों का बल से ही राजा जो है बलवान होता है। यदि आप मन में ये सोचते हैं कि मेरा पुत्र तो लोहे का गदा से भी अपने छाती पर पीड़ता है तो भी उसका कुछ नहीं होता, तो मेरा पुत्र तो बहुत बलशाली है, तो आप भ्रम में हैं या आप गलत अर्थ कर रहे हैं। ये उनका सीधा तो नहीं था अर्थ, उन्होंने घुमा फिरा करके थोड़ा सा उनको बताया था विदुर जी ने। तो इसीलिए धृतराष्ट्र चिढ़ गए थे कि तुम रात भर मुझे जितनी भी नीति सुनाए हो, मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन के विपक्ष में सुनाए थे, ठीक है, और मेरे पांडु पुत्र युधिष्ठिर के पक्ष में तुम सुनाए थे, जो कि हमने कल चर्चा में भी हमने वो बात रखी थी आप लोग के सामने, ठीक है। तो मित्र में ही परमम बलम, इस प्रकार से विदुर जी ने अगले सूत्र में वहां पे विदुर नीति में बोला हुआ है 33वें अध्याय में। अभी हम वाल्मीकि रामायण में देखते हैं। वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड में जब हम देखते हैं कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन को चले जाते हैं वनवास में, तो वनवास में जाते हैं तो वहां पर जो निषाद गुह्यक जो है सवर, उनके लिए मतलब बिछौना तैयार कर देते हैं। फिर गंगा पार करने के लिए एक थोड़ा सा बांस का लकड़ी से बना हुआ एक नाव जैसा बना देते हैं, तो उसमें तैरते हुए वो चले जाते हैं, गंगा नदी पार करके चले जाते हैं। विभिन्न प्रकार के उनको आग के लिए भी आग की कुछ व्यवस्था भी बना देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर उन्हें लक्ष्मण को बताते हैं, गुह्यक जी को देखते हुए राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को कि सहाय सदा बलवान, अर्थात हे लक्ष्मण तुम इसको ध्यान से सुनना। मतलब मैं पूरा श्लोक आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम कौटिल्य अर्थशास्त्र के एक एक सूत्र को लेकर के बता रहे हैं, इसलिए मैं आपको वहां से एक एक सूत्र जैसा आपको लगना चाहिए कि हाँ ये वाल्मीकि रामायण में भी सूत्र है और महाभारत में भी सूत्र है, हमारे आयुर्वेद में भी सूत्र है, तो हर जगह से सूत्र के जैसे लगे, इसलिए मैं आपको छोटा छोटा एक एक चरण आपको वहां से लेकर के मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो वहां पे वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड में राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को कि सहाय सदा बलवान, कि हे लक्ष्मण ये तुम सदैव ध्यान रखो, स्मरण रखो कि जिसके जितने मित्र होते हैं वो उतने बलवान होते हैं। इसीलिए अपने जीवन में जो है तुम जितना अधिक चाहो उतने मित्र तुम बनाते जाओ, अपने सहायकों की जो सूची है उनकी लंबी करते जाओ, ठीक है। अभी फिर उसके बाद में उन्होंने जो श्री राम जी की सुग्रीव जी के साथ में मित्रता होती है तो सीताहरण में, वो सब बाकी क्या फलाफल है बाकी सारा संसार देखते हैं। यदि हम हितोपदेश यदि हम ग्रंथ को देखेंगे, क्योंकि हमने बीच में कुछ समय पहले
हितोपदेश को लेकर के भी चर्चा शुरू की थी, आरंभ किया था लगभग 1 वर्ष पहले। वो भी समय के अभाव चलते फिर वो भी स्थगित हो गया, उसको वो भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सका। कभी समय मिलेगा तो उसके ऊपर भी चर्चा करके उस ग्रंथ का पूरा हम चर्चा करेंगे, पूर्णता को प्राप्त करेंगे। तो उस हितोपदेश में भी एक आया था कि एक ना पे सुब्रत किया न सर्व साध्य न संशय, अर्थात अपने जीवन में, पूरे जीवन काल में एक भी ऐसा मित्र हो कि जो कि मतलब बहुत सुहृदय व्यक्ति हो, बहुत जो है अच्छा हो, तो आपका जीवन में जितने सारे जो संकट है, सारा आपका जो जितने सारे असाध्य कार्य है वो सब साध्य हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने वहां पे बात बताया है हितोपदेश में। और इसी प्रकार से आप देखेंगे शुक्र नीति में, तो शुक्र नीति में शुक्राचार्य जी ने क्या बोला है, बोला है कि मित्र बिना न सिद्धंति कार्याणि पृथ्वी प्रत्यय। वहां पे ये शुक्र नीति में शुक्राचार्य जी ने बोला है, राजा को तो उपदेश देते के समय में कहते हैं कि हे मतलब ये राजाओं का, क्योंकि शुक्र नीति जो है वो राजाओं के लिए मुख्यतः बनाया गया है दंड नीति अर्थ नीति के आधार पर। तो उन्होंने बोला है कि पृथ्वी पते अर्थात राजाओं के लिए बिना मित्र के, बिना सहायता के कोई भी कार्य उनका सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए मित्र आप जितना बनाओ उतना अच्छा है। यदि हम इसको दर्शन के आधार पर देखेंगे तो दर्शन में भी, न्याय दर्शन में भी वही मिलता है, सांख्य दर्शन में भी उसी बात को लिखा गया। न्याय दर्शन में अभी मुझे सूत्र याद नहीं पड़ रहा है, ध्यान नहीं आ रहा है, उसका अर्थ बता देता हूँ कि सहयोग से ही ज्ञान की वृद्धि होती है, कपिल महामुनि ने न्याय दर्शन में लिखा है। यदि हम न्याय दर्शन महर्षि गौतम जी ने लिखा है, महर्षि गौतम ने कहा है कि बिना सहयोग से ही कभी ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सकती। सांख्य दर्शन में कपिल महामुनि ने लिखा है कि पुरुष प्रकृति दोनों जब एक दूसरे के सहयोग करते हैं तब जाकर के सृष्टि की रचना होती है। योग दर्शन में क्या बोलते हैं कि जब गुरु की कृपा उसमें साथ देता है, यानी कि सहायता की तरह होता है, तब जाकर के शिष्य का चित्त शुद्धि होता है, और शिष्य का चित्त शुद्धि होकर के फिर वो योग के मार्ग पर आगे चला जाता है, आगे बढ़ता जाता है। वहां पर बिना योग गुरु की कृपा से कुछ नहीं हो सकता, तो गुरु की कृपा यहाँ पर साथ यानी कि सहायता की तरह काम करता है। ठीक है, यदि हम इसको आयुर्वेद के आधार पर हम देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो चरक संहिता सूत्र स्थान में 30वें अध्याय में लिखा है कि हितैषीणां मित्राणि आयुष्यस्य कारणम, अर्थात हित चाहने वाला यदि कोई आपका कोई मित्र हो और उसके साथ में एक दिन हो या थोड़ा ही समय हो, कुछ समय हो, या तो एक सप्ताह में एक दिन हो, एक थोड़ा सा समय हो, 15 दिन में एक पक्ष में थोड़ा समय हो, या महीने में एक थोड़ा सा कुछ समय हो, या एक ऋतु में यानी कि 2 महीने में थोड़ा कुछ समय हो, या एक अयन यानी कि 6 महीने में कुछ समय हो, या 1 वर्ष में ही क्यों न हो, उसके साथ में बैठ करके कुछ चर्चा करो और उसमें हित कर कल्याणकारी जब बात करोगे, चर्चा करोगे, तो उससे जो है आपकी आयु बढ़ेगा, आयु की वृद्धि होगी और हित कर आयु की वृद्धि होगी। ऐसा चरक संहिता में सूत्र स्थान में लिखा हुआ है। तो कहने का अर्थ यह है, आप चाहे संसाधन के आधार पर हो, सुरक्षा के आधार पर हो, या दुर्बलता के आधार पर हो, या ऐसा कहे कि मानसिक स्तरों पर उत्साह बढ़ाने के लिए, स्थिरता करने के लिए, या आप मन में कोई भय हो, शत्रु का भय हो, या आध्यात्मिक स्तर हो, मोक्ष का मार्ग हो, कुछ भी हो, आपको जीवन में मित्र यानी कि सहाय आपके होना ही चाहिए। ठीक है, इस आधार पर मैं आप लोग को एक कथा सुनाता हूँ, छोटी सी कथा है, तो आप लोग को बहुत बढ़िया मजा आएगा। सुनाऊं? जी, बहुत अच्छा, सुनाता हूँ। तो सबको लेकर के सुनाता हूँ, एक वैद्य को लेकर के, एक राजा को लेकर के, मित्रों के आधार पर। जैसे मतलब कभी मेरे गुरुदेव जी ने मुझे सुनाए थे, तो मैं वही कथा मैं आप लोग के सामने सुना रहा हूँ। ये जो बात है, ये लगभग अंग, वंग और कलिंग, ये तीनों का जो सीमा है, अंग यानी के बिहार है, वंग यानी के जो बंग देश, पूर्व बंग, पश्चिम बंग जो भी है, जैसे हम बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल, ये जो दोनों भागों में विभक्त किया गया है। कलिंग यानी के जो उत्कल का जो सीमा है, ठीक है, यानी कि यहाँ से अंग, यहाँ से वंग और कलिंग, वो जो बीचों का बीच जो त्रिकोणावर्ती जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक वैद्य रहते थे, क्योंकि वो गंगा नदी के तट पर था, तो गंगा नदी में प्रतिदिन स्नान करना और गंगा नदी से, गंगा जल से ही वो अपना रसोई बनाना, और जो कुछ भी औषधि वो पाक बना करके देते थे, गंगा जल से ही रोगियों को देने का उन्होंने निर्णय लिया था। तो गंगा नदी के तट पर ही वो त्रिकोण
जो भूमि है वहां पर वो एक वैद्य जी बात करते थे। ठीक है, तो वहां पर जो है, हाँ, वो जो वैद्य थे उनको ऐसा लगता था कि मैं किसी शिष्य को रखूंगा, फिर वो शिष्य मेरे से सारा विद्या सीख जाएगा, फिर वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, दूसरी जगह वो चिकित्सा करेगा, तो मेरे पास फिर कोई आएगा नहीं। इस प्रकार से भय उनको उस वैद्य जी को सताता रहता था। ठीक है, तो फिर वो क्या करते थे, अकेला ही रहते थे, अकेला चिकित्सा करते थे, किसी को अपने साथ नहीं रखते थे, किसी के साथ में कोई चर्चा ही नहीं करते थे, किसी को कुछ बताते नहीं थे, कोई सूत्र, कोई मतलब सिद्धांत उनको समझाते नहीं थे। ठीक है, परंतु बहुत बड़े विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे। उनके कोई मित्र नहीं था, कोई सहयोगी, कोई सहकर्मी, कोई नहीं था। उनके पास अपने पास कोई स्त्री भी नहीं रखते थे, क्योंकि चिकित्सा कार्य में सबसे पहले 4 स्त्री की, 4 लड़की की, कन्या की आवश्यकता पड़ती है। परंतु उन्होंने अपने पास में कोई स्त्री को भी नहीं घुसने देते थे, ताकि कोई स्त्री उसके पास रहा, किसी दिन यदि उनके साथ में यदि काम विफलता आ गई, तो हो सकता है कि उनके साथ समागम हो गया तो विवाह करना पड़ेगा, और विवाह हो गया तो फिर उनके बच्चे आएंगे, फिर उनके माता पिता, सास ससुर, सब साला साले सब आ जाएंगे, फिर वहां पे ज्यादा भीड़ हो जाएगी। तो मेरे साला साले और ससुर सास, वो सब मतलब उनके सब सीख जाएंगे, फिर मेरे पास कोई चिकित्सा करने के लिए रोगी नहीं आएगा। मतलब ये तरह तरह के एक अज्ञात भय, मतलब प्रकांड विद्वान होते हुए भी तो अज्ञात भय उनके पास में सताता था। अब ये किस लिए सताता था वो तो पता नहीं, जो हमारे गुरुदेव जी ने हमें सुनाए, बस मैं ज्यों का त्यों आप लोग को सुना रहा हूँ। तो उस राज्य में, उस त्रिकोणावर्त जो भूमि का जो राज्य में एक राजा थे, और उसके पास बहुत सारा सेना थी, धन भी था, परंतु वो भी राजा भी ऐसा है कि उसके पास भी कोई सच्चा मित्र नहीं था। क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम पंचम षष्ठ सर्ग के ऊपर चर्चा कर रहे थे, पंचम षष्ठ सर्ग में, तो यथा राजा तथा प्रजा, इस सूत्र के आधार पर हमने चर्चा भी की थी कि जैसा जैसा राजा होता है, प्रजा भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, राजा यदि बड़ी बड़ी बातें करने वाला होगा तो प्रजाजन भी बड़ी बड़ी बातें करने वाले होंगे, जो आजकल हर जगह पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक दिन हुआ यूं कि महामारी फैल गई। जैसे कोरोना के समय में जैसे मतलब चारों तरफ से एक आतंक मचा रखे थे, भय मचा रखे थे, तो चारों ओर थोड़ा सा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, जो भी भय का वातावरण बनाया जा रहा था। तो एक दिन ऐसे ही महामारी फैल गई। तो वैद्य ने मन में सोचा कि इस राज्य में जितने प्रजा है, मैं सबको बता सकता हूँ, सबको ठीक कर दूंगा, तो मेरे पास कितना धन संपत्ति हो जाएगा, मैं तो पूरा राज्य का पूरा प्रकांड धनी बन जाऊंगा, पूरा श्रेष्ठ धनी बन जाऊंगा। ऐसा उनके मन में विचार आया। परंतु जब एक साथ उन्होंने बोल दिया कि मैं सबको बता सकता हूँ, राजा के पास में संदेश भेज दिया, और राजा ने घोषणा कर दी कि जिसको कोई समस्या है तो वैद्य के पास चले जाए। अभी वैद्य के पास में इतने सारे रोगियों का भीड़ जो है भरकम मात्रा छूटने लगी, होने लगी। अभी वैद्य अकेले थे, औषधि संग्रह करने वाला उनके पास में कोई नहीं, कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि कभी बना ही नहीं। अपने पास चार चार कम से कम कन्या रखनी चाहिए थी, एक भी उन्होंने कन्या नहीं रखा था। तो वहां पर संग्रह करके बनाने वाले भी मतलब कोई नहीं है, उनको भोजन देने वाला भी भोजन दे करके उनका कपड़ा धो दे, उनके लिए थोड़ा सा बिस्तर सजा दे, उनके लिए कुछ मतलब भोजन बना दे, ये उनका खाना पका दे, बर्तन धो दे, इस सब के लिए कन्या की जरूरत आवश्यकता पड़ती है वैद्य के पास में। उन्होंने रखा ही नहीं था, तो वो कौन करेगा, कोई नहीं था। और रोगी आ रहे हैं, अभी एक साथ बहुत सारा ज्यादा रोगी आ गए, कितने रोगी से बात कर पाएंगे एक ही समय में। तो बहुत सारे रोगी उनके ऊपर चिढ़ने लगे, विरक्त होने लगे, दुखी भी होने लगे, और व्यवस्था संभालने वाला भी मतलब कोई नहीं था। व्यवस्था संभालने के लिए भी मतलब व्यवस्थापक होना चाहिए, वो नहीं था। तो उनके पास में भारी भरकम प्रकांड ज्ञान होते हुए भी सारे रोगी जैसे ज्यों आए थे फिर वैसे के वैसे वो सब वापस लौट के अन्य अन्य वैद्यों के पास में चले गए। हुआ यूं कि बाद में उस वैद्य के पास में कोई चिकित्सा करने के लिए गया ही नहीं। वो वैद्य फिर गांव गांव घूम घूम करके सबको बोलते थे कि मैं वैद्य हूँ, अच्छा वैद्य हूँ, तुमको क्या है बताओ। बोले जब हमारे तुम्हारे कारण ही हमारे जो है पिताजी गुजर गए, तुम चिकित्सा नहीं कर पाए। किसी ने बोला कि मेरी पुत्री गुजर गई, किसी ने बोला कि मेरी पत्नी मर गई तुम्हारे कारण, अभी तुमसे क्या चिकित्सा कराना है, जब हम तुमसे चिकित्सा नहीं कराएंगे। जब हम तुम्हारे पास आए थे तो तुमने औषधि नहीं दे सके, तुम हमसे बात भी नहीं कर पाए, और तुम्हें तो मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं कराई थी, पानी तक भी मतलब तुमने दिया नहीं हमको, मतलब प्यासा गले हम गला सूख रहा था, तो इसलिए मतलब बिना औषधि के बिना चिकित्सा के सब मर गए, तो बहुत सारे मर गए, तो तुमसे क्या चिकित्सा कराएंगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम जाओ। फिर वो वैद्य जो है, ऐसा व्यवस्था आ गई उनके जीवन में
कि उन्हें जंगल में वास करना पड़ा उन वैद्य को। और ये सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं है। और ये गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर गुरु अपने शिष्य को बताता रहता है कि गुरु इसीलिए बोला जाता है कि जब विद्या पूरी हो जाती है तो दक्षिणा में यह लिया जाता है, और चरक संहिता में भी लिखा है कि गुरु से जब विद्या को ग्रहण करो तो गुरु के नाम से ही उस विद्या को आगे बढ़ाना चाहिए, जब जा करके आप गुरु के उस ऋण से मुक्त होते हो, नहीं तो नहीं। और यदि उसका दूसरे आप शिष्य आगे नहीं बनाते तो फिर वो गुरु के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। ये चरक संहिता में भी उन्होंने लिखा है, चरक संहिता में चरक जी ने। तो फिर वो वैद्य का ऐसा स्थिति हो गया कि उन्हें जंगल में एकदम सन्यासी की तरह जीवन बिताना पड़ा। पेड़ का बलकल जो छाल है उसको सेवन करते हुए, एकदम पेड़ का छाल अपने कम्बड में मतलब लगा करके, कभी भिक्षाटन करते हुए, जैसे तैसे अपने जीवन उन्होंने बिताई। फिर जब वो दुर्बल होने लगे तो गंगा में उन्होंने डुबकी लगा दी, मतलब गंगा में पूरा अपना प्राण विसर्जन कर लिया। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि उनके पास में ये जो सूत्र क्या है, मित्र संग्रहणेन बलम संपद्यते, अब ये कितना सटीक बैठता है, आप लोग जरा विचार करिए, ठीक है नहीं। यदि उनके पास में मित्र होते तो ये कभी होता ही नहीं। तो इसीलिए अपने जीवन में मित्र होना चाहिए। और दूसरा दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि वैद्य केवल विद्या बल नहीं देती बल्कि मित्र ही बल देता है। वैद्य तो खाली औषधि बता देगा, रोगों का निदान करेगा, निरूपण करेगा, उसमें बता देगा। उसमें कम से कम 4 शिष्य होने चाहिए। यदि हम चरक संहिता की बात करें, सूत्र संहिता की बात करें आयुर्वेद के आधार पर, कम से कम 4 शिष्य होने चाहिए जो कि औषधि संग्रह करके लाए जंगलों से, भारी भारी मतलब जो है संग्रह करके लाए। दूसरा क्या होना चाहिए, 4 कन्याएं होनी चाहिए। 4 कन्याएं क्यों, कोई किसी को पीसेगा, किसी को मतलब वो कूटेगा, कोई जो है उसको पकाएगा, कोई उसको गोली बनाएगा, ये सब मतलब कार्य के लिए कन्याएं होनी चाहिए। या सबका कपड़ा धो देगा, या तो बर्तन मांजने का, या भोजन पकाने का। और उसमें एक आंतरिक सेवक भी मतलब होना चाहिए जो कि वैद्य का सेवा और वितरण, रोगियों को मतलब वितरण करने के लिए एक आंतरिक सेवक होना चाहिए। जैसे आजकल पर्सनल सेक्रेटरी जैसे रखते हैं नेता लोग, मंत्री लोग, ठीक है, वो सब आयुर्वेद का ही कॉपी पेस्ट है और कुछ नहीं। और एक विशेष कर्मचारी होना चाहिए, जैसे आजकल हॉस्पिटल में रिसेप्शन में बैठी रहती है लड़कियां, ठीक है, एक एक दो लड़की ऐसे बैठी रहती है, तो उसे विशेष कर्मचारी बोला गया है। विशेष कर्मचारी वो केवल आने जाने वाले के ऊपर नजर रखे, दृष्टि बनाए रखे, किसको क्या असुविधा है, क्या उसको चाहिए, कब किसकी आवश्यकता है, अति आवश्यकता है, जैसे इमरजेंसी बोलते हैं, तो इमरजेंसी के समय में वैद्य से तुरंत मिलाए। ये सबके लिए जो है इसकी व्यवस्था बने रहना चाहिए। ये चरक जी ने पूरी से अच्छे तरह से उन्होंने बताया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक दो द्रव्य संग्रह हो जाएगा, औषधि भी बन जाएगी, और दूर दूर तक जो है वितरण भी हो जाएगी, तो सबकी पहुंच हो जाएगी। और एक विशेष कर्मचारी सबके रोगियों के ऊपर जो है वो विशेष ध्यान रख पाएंगे। तो इस प्रकार से वैद्य भी मतलब थोड़ा सा हल्का हो जाएंगे, उनकी व्यवस्था भी बहुत अच्छी से चलेगी। और जब रोगी जब औषधि से चिकित्सा से खाली समय मिल जाए, जब जंजाल मुक्त हो, तो सारे शिष्य, सभी सेवकों, सभी कन्याओं को, सभी कर्मचारियों को अपने पास में मंडलाकार में बिठा करके वैद्य जो है उनसे रोगों के विषय में, चिकित्सा के विषय में, ज्ञान के विषय में, वैद्य विद्या के विषय में चर्चा करें। तो ऐसे में क्या होगा, उनकी ज्ञान भी बढ़ेगा और वो वैद्य भी अपने गुरु के रण से मुक्त होंगे, इनका भी ज्ञान बढ़ेगा, फिर वो आयुर्वेद का भी प्रचार प्रसार होगा। इस प्रकार से तो वैद्य, अकेला वैद्य जो है वहां पे सीमित हो जाएगा, ठीक है। और मित्र सहित यदि शक्ति सहित जो रहेगा वो असीम शक्ति का प्राप्त होगा। इसीलिए बोला गया मित्र संग्रहण है ना बलम संपद्यते। और जो उस राज्य का, उस भूमि का जो राजा था, उसके पास भी कोई मित्र नहीं थे, उसके पास धन संपत्ति था, बहुत सारे सेना थे, ठीक है। अभी उसके विषय में देखते हैं कि राजा ने देखा कि वैद्य ने ये क्या कांड कर दिया, कि मैंने घोषणा कर दी वैद्य के कहने पर, और सारे रोगी मतलब मेरे प्रजाजनों वहां पे बड़े विश्वास साहस लगा करके गए, और उनकी मृत्यु हो गई। ये तो बड़ा दुख की बात हुआ, ये तो बड़ा भयंकर हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्या करना चाहिए, इस प्रकार से जो है उनको विचार करके जो विचार करके फिर सभा जो है उन्होंने बिठाया था, ठीक है। तो सभा जब उन्होंने बुलाई कि सब लोग आओ और उसको लेकर के थोड़ा सा हमें इस विषय पर चर्चा करनी है, तो जब मतलब वहाँ पे राजा जो है उनको मतलब बुलाया, तो उनके मतलब एक मित्र थे, मित्र मतलब मंत्री, वहाँ पे प्रधानमंत्री वहाँ पे थे। उन्होंने पूछा कि हे राजन, मैं आपको कुछ
कहना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिए। तो राजा ने कहा कि हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? बोले आप यदि शिष्य बचेगा तो मैं जो है आपको बताऊंगा। बोले ठीक है, तुम भय मुक्त हो, अभी निर्द्वंद हो करके कहो, निसंकोच भाव से। तो प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि हे राजन, न धनम बलम न सेना बलम, मित्राणि एव परम बलम। ये सूत्र मतलब जो है उन्होंने इस प्रकार से कहा है। इसका अर्थ है कि हे महाराज, धन सदैव बल कारक नहीं होता। बल बल वो बढ़ाने वाला नहीं होता, मतलब वो बल नहीं कहा जा सकता। सेना को भी बल नहीं कहा जा सकता। सहायक जो आपके पास जो मतलब अच्छे कोई मित्र होंगे, हितकारी कल्याणकारी मित्र, वास्तव में वही परम बल है, ऐसा आपको समझना चाहिए। तो जैसे देख लो, वैद्य के पास में कोई उनका मित्र नहीं था, कोई सहायक नहीं था, कोई शिष्य नहीं था, कोई सेवक नहीं था, कोई कन्या नहीं थी, तो उसके लिए उनका आंतरिक सेवक भी कोई मतलब नहीं था उनके पास में। देखो कैसे मतलब आज उनकी क्या दुर्दशा है। आपने अपने जीवन में काल में कोई एक मित्र नहीं बनाया, तो इसके लिए जरा आप जरा विचार करिए, चिंता करिए। तो राजा ने फिर जो है उसी प्रधानमंत्री को ही अपना मित्र बना दिए कि तुम मेरे हित के लिए बात कर रहे हो, इसलिए तुम ही आज से मेरा मित्र हो, हम दोनों परम मित्र हैं। ठीक है। तो आप वाल्मीकि रामायण में भी देखेंगे, तो दशरथ जी के सुमंत्र मतलब है, वो उनके मतलब मित्र भी है, मंत्री भी है। और वहाँ मतलब ये भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में भी देखेंगे, भागवत महापुराण के आधार पर भी। तो अक्रूर जी वसुदेव जी के परम मित्र हैं। तो इस प्रकार से मंत्री को भी मित्र बना सकते हैं राजा। ठीक उसी प्रकार जब गुरु अपने सेवक में मतलब रखेंगे अपने आंतरिक सेवक, तो अपने आंतरिक सेवक को भी अपना मित्रवत उनसे सारे वार्तालाप कर सकते हैं। परंतु ये ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कि वो हितकारी बात या कल्याणकारी बात करता है या नहीं। यदि वो हितकारी कल्याणकारी बात नहीं करता, तो फिर वो मित्र बनाने योग्य नहीं है। इस बात का आप जो है सदैव ध्यान रखें। ठीक है। अभी हम इसका अगला सूत्र के ऊपर हम जाते हैं। अगला सूत्र में मतलब ऐसा बोलते हैं कि बलवान लब्ध लाभे प्रयत्नते, अर्थात बलवान लब्ध लाभे प्रयत्नते, इसका अर्थ ये है कि जो जितने सारे हमारे बहुत सारे मित्र होंगे, मान लीजिए कि हमारे जीवन में बहुत सारे हमने मित्र बनाया, ठीक है, 5-10 ऐसे मतलब मित्र बनाया, तो उनमें से कोई एक ऐसा मित्र में बुद्धि होगा, या ऐसा कोई मित्र का मतलब जो है उसका विचार होगा, और उस विचार से जो है जो हमारा अप्राप्य वस्तु है वो भी हमें प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी अप्राप्य वस्तु मतलब कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि उसमें बोला है कि बलवान लब्ध लाभे प्रयत्न थे। लब्ध मतलब जो उसको मतलब मिलना चाहिए या उसके लिए जो प्राप्त की आशा है वो हो जाएगा। यदि हम इसको देखेंगे तो वाल्मीकि रामायण का लेते हैं, जैसे सुग्रीव का या विभीषण जी का। ठीक है। तो राम जी के साथ में उनका मित्र हुआ, तो मित्रता के कारण उन्हें जो है विभीषण कभी लंका का राजा बन सकता है, ये उन्होंने कभी सपने में भी विचार नहीं किया था। परंतु रावण का वध हुआ, कुंभकर्ण का वध हुआ, इंद्रजित का वध हुआ, बहुत सारे राक्षस सेनाओं का वध हुआ, तो उसके बाद में विभीषण वहां का लंका का राजा बने। तो ये उनके लिए अप्राप्य था, परंतु वो प्राप्य हो गई किसके कारण? मित्र के कारण। विभीषण राम जी का जो मित्रता जैसे हुई, ठीक है, भले ही वो उनका प्रभु मानते हैं, परंतु मित्रवत ही उन्होंने उनके साथ में व्यवहार किया था राम जी ने। और सुग्रीव जी को देखो, तो सुग्रीव जी भी मतलब उनके मित्र है। तो सुग्रीव तो कभी भी मतलब बाली को मार करके मतलब जो है ये किष्किंधा का राजा बन सकता है, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। वो तो ऋषिमुख पर्वत की गुफाओं से बाहर ही नहीं निकल रहा था, और ऋषिमुख पर्वत में जाने के लिए जाने से बाली की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा उनको जो है एक ऋषि ने उनको श्राप दिया था। संभवतः मांडव्य, ऐसा नहीं, मांडव्य नहीं, मतंग मतंग महामुनि ने उनको श्राप दिया था। ऋषिमुख पर्वत पर तुम जैसे ही जाओगे तो तुम्हारा जो है हृदय का टुकड़े टुकड़े 4 टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। तो इस डर से वो उस पर्वत पर कभी जाता नहीं था। और जो अन्य अन्य वीर जो सेना है वो उस पर्वत पर कभी जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहां जाने का जो मार्ग है वो सरल नहीं था, बहुत घना था, कठिन था, इसलिए नहीं जा पाते। तो जैसे ही राम जी के साथ में उनकी मित्रता हुई, तो उनका जो अप्राप्य है वो प्राप्य हो गया। तो कितना सटीक बैठता है कि नहीं? फिर उसके बाद में बोलते हैं कि अलब्ध लाभो नालस्य, ये अगला सूत्र है। अलब्ध लाभो नालस्य अर्थात है जो आलस्य परायण व्यक्ति व्यक्ति होता है वो कभी भी अप्राप्त को प्राप्त नहीं कर पाता। इसका अर्थ क्या है? आलस्य आलस्य का अर्थ क्या है? ठीक है। यदि हम विदुर नीति को देखेंगे महाभारत के आधार पर,
तो महाभारत का, हाँ, उद्योग पर्व में जो विदुर नीति है, तो विदुर नीति में वहां पे देखेंगे तो क्या क्या उन्होंने कहा है कि बलवान कौन है, वो सबसे पहले उन्होंने उद्योग पर्व में बताया था कि जो निरंतर जागरूक रहता है, सावधान बरतता है, सतर्कता अवलंबन करता है, वो बलवान है। जो प्राप्त को कैसे, जो अप्राप्य है उसे कैसे प्राप्त किया जाए, उसके विषय में जो विचार करता है बड़े गंभीरता से, गहराई से, उसको बलवान कहा जा सकता है। और उसको निरलस ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि वो प्रयास कर रहा है, ठीक है। और वो प्रमाद से जो दूर रहता है, वास्तव में वो बुद्धिमान है और वो निरलस व्यक्ति है, मतलब वो आलसी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। अभी प्रमाद का अर्थ क्या है, तो हमने इसको लगभग सप्तम सर्ग में इसके विषय में चर्चा की थी कि प्रमाद का अर्थ है लापरवाही, मतलब अवहेलना करना, लापरवाही करना, ध्यान न देना, इसको प्रमाद व्याकरण शास्त्र ग्रंथों में या महाभारत में इसको बोला गया है। प्रमाद, प्रमाद का अर्थ इस प्रकार से। तो महाभारत में विदुर नीति में भी मतलब मिलता है कि सर्दोषः पुरुषेणेह हतव्य भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध, मालस्य दीर्घ दीर्घ सूत्रता, इस प्रकार से बोला गया है। अर्थात जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहते हो, उनको 6 वस्तु त्याग कर देना चाहिए, या 6 दोष है उनको परिहार कर देना चाहिए। तो क्या क्या वो 6 दोष है, तो कहते हैं कि सर्वदोष पुरुष ने, हाँ, सबसे पहले निद्रा, मतलब बहुत अधिक सोना, अति निद्रा जिसको हम आयुर्वेद के आधार पर कहते हैं, तो अति निद्रा का उन्हें त्याग कर देना चाहिए। फिर बोलते हैं कि तंद्रा, तंद्रा यानी कि जो हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, मतलब कुछ भी बोलो, अरे वहां जाना, हाँ जाएंगे 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 जाएंगे, जाते हैं थोड़ा सा, बस थोड़ा ही समय दे दो, फिर चलते हैं। फिर बोलते हैं मतलब आओ थोड़ा सा भोजन के लिए चलते हैं, हाँ बस थोड़े समय रुक जाओ फिर भोजन करते हैं। मतलब हर बात में कोई भी मतलब बात हो, हाँ करते हैं, हाँ चलते हैं, हाँ जाते हैं, बस थोड़ा समय कुछ और। तो इसको तंद्रा के आधार पर उसको तंद्रा बोला गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि भय, भय यानी कि किसी भी प्रकार का भय हो, कोई भी भय हो, मन में यदि मतलब भय रहता है, चाहे वो ज्ञात सार भय हो, अज्ञात सार भय हो, तो भय भी जो है मन से भय निकाल देना चाहिए। क्योंकि यदि भय रहेगा तो आप कभी अपने जीवन में उन्नति प्रगति कर ही नहीं सकते। ये महात्मा विदुर जी ने बोला है, महाभारत उद्योग पर्व में आपको मिल जाएगा ये श्लोक। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि क्रोध, क्रोध भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपने क्रोध के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, उसको क्रोध को नियंत्रण करना चाहिए। तो क्योंकि क्रोध से ही जो है लोभ उत्पन्न हो जाता है, लालच, जो बोलते हैं ना कि लालच बुरी बला है, तो हिंदी में कहावत है। तो जो लोभ है, लालच है, वो क्रोध से उत्पन्न होता है। और लोभ से जो है मोह आच्छादित हो जाता है, मतलब वो आपका कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे हम कल चर्चा किए थे कि कार्य 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 और अकार्य के विषय में कल चर्चा किए थे ना, कार्य कार्य तत्वार्थ दर्शन मंत्रणा, ये सूत्र के ऊपर हमने कल विशेष भाव से बहुत सारी चर्चा की थी। तो उसको मोह आ जाने से अज्ञानता आ जाती है। फिर उसे जब समझ में नहीं आते कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठता है, जो करना चाहिए वो छोड़ देता है, वो करता नहीं। तो इससे क्या होता है, फिर उसके जीवन में पाप होने लगता है। और उसी पाप से उसे फिर रोग, दुख, कष्ट, क्लेश, व्याधि, जरा, फिर मतलब जो अल्पायु में मृत्यु, यानी कि कम समय में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सीधा सा होता है। इसीलिए इसको यदि हम संक्षेप में कहें तो क्रोध से मृत्यु शीघ्रता को प्राप्त होता है, एक ही वाक्य में मोटा मोटा इस प्रकार से कह सकते हैं। फिर आता है पांचवा, आलस्य। अभी आलस्य क्या 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 है, महाभारत में आप जब वन पर्व के अंतर्गत देखेंगे, जब जाते हैं वनवास समाप्ति की ओर है और अज्ञात वनवास की ओर जाने वाले हैं, मतलब विराट नगरी में जाएंगे, ठीक है। उत्तर, ये विराट पर्व में जब आरंभ होने वाला है उससे पहले, संभवतः 1 या 2 अध्याय पहले की बात है। तो यहाँ पर धर्म देवता यक्ष का रूप लेकर के सरोवर में प्रकट होते हैं। आपने बी आर चोपड़ा के उधर देखा होगा टीवी धारावाहिक में, सीरियल में, परंतु वहां पर वो सारी बातें नहीं बताई है जितना, जितनी सारी बातें आपको महाभारत ग्रंथ में उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो एक बार आप टीवी धारावाहिकों को उधर छोड़ करके, यूट्यूब की दुनिया से हट करके पुस्तकों के संसार में थोड़ा सा मतलब पढ़ने का प्रयास करेंगे, अध्ययन करने का, मनन मंथन चिंतन करने का प्रयास करेंगे, तो बहुत सारे गहराइयों का, बहुत सारे गंभीर रहस्यों को आप लोग जो है समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और उसको चर्चा करने से उसके बहुत सारे रहस्यों का उन्मोचन होता है, इसमें इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो उनको एक बात पूछते हैं कि धर्म क्या है और आलस्य क्या है। एक प्रश्न करते हैं यक्ष, धर्म यक्ष। तो कहते हैं जो करना चाहिए वो नहीं करना,
ये आलस्य है। और जो नहीं करना चाहिए, यदि वो करते हैं, वो हमारा क्या है, उसे मतलब कहते हैं मूर्खता, अविवेकिता। इस प्रकार से उन्होंने उसकी व्याख्या की है, उसका उत्तर दिया है धर्मराज युधिष्ठिर ने। तो आलस्य वास्तव में, कोई कोई बोलते हैं ना कि कोई 1-2 घंटा ज्यादा सो लिया तो कहते हैं कि ये देखो कितना आलसी हो गया है, सोता रहता है सोता रहता है। वो सोता रहता है वो आलसी नहीं है, वो जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, वास्तव में वो आलसी है। आपको ये समय में कोई, यदि मान लीजिए कि कोई बच्चा है किशोर अवस्था में, शिशु अवस्था में, तो किशोर अवस्था में क्या कहा गया है, बोलते हैं कि बालानम नार्जितम विद्या। बालक की अवस्था में अर्थात अति कम से कम 25 वर्ष तक जो है उसको पढ़ाई करना चाहिए, विद्या का अर्जन करना चाहिए। यदि वो विद्या का अर्जन नहीं करता है तो फिर उसने वो क्या किया, किया ही क्या, कुछ नहीं किया वो। फिर उसने क्या, यानी ये में भी जाए पे जो है अपने प्रेमिकाओं को लेकर के वो चले, हनीमून मनाने के लिए चले, जिससे कि उनका राजकोष भरा रहे। और वहां पे जो तीर्थ में जो पुण्य है, पुण्य शक्ति है, जो आभा है, जो ओरा जिसको हम बोलते हैं, ओज शक्ति, तेज शक्ति जो है, वो नष्ट हो जाए। वहां की जो दिव्य शक्ति है वो नष्ट हो जाए, कलुषित हो जाए और दूषित हो जाए। ये सरकार की ये आकांक्षा है। बस केवल ये राजकोष भरना है, ठीक है। और वहां आसपास जो है केवल अपार्टमेंट बनाया जा रहा है, कॉरिडोर के आसपास में बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाया जा रहा है। और वहां पे हब हाउस, मतलब पता नहीं क्या क्या सब बनाया जा रहा है। और मंदिर तोड़ करके वो सब बनाया जा रहा है। काशी में भी वही हाल है, अभी उज्जैन में भी वही हाल है। आप लोग को मालूम है नासिक में बहुत सारा पेड़ अभी काट दिया गया है, कि अभी आने वाला है, नासिक में कुंभ मेला लगने वाला है। तो अभी से उसकी तैयारी कर दी गई है कि आओ कुंभ में आओ। फिर बोला जाएगा कि अभी 100-100 वर्ष के बाद में, 200 वर्ष के बाद में यहाँ पे मेला लग गया है, ऐसा जो अवसर फिर दोबारा आपको मिलेगा नहीं, यहाँ आओ, ऐसा बोल बोल करके सबको प्रचार किया जाएगा टीवी में, विज्ञापन में, ठीक है। फिर लोग जो है अमेरिका से, इंग्लैंड से, इधर से उधर से सब जाएंगे। फिर वहाँ प्रयाग में तो थोड़ी सी बड़ी जगह थी, नासिक में तो कोई बड़ी जगह नहीं है। वहां पे थोड़ा सा हलचल हुआ तो सीधा आप गोदावरी नदी में गहराई में गिरेंगे और बहते बहते सीधा समुद्र में मिलेंगे। फिर मतलब आपकी सब मिलेगा कि नहीं कोई पता नहीं। ये अभी मतलब हल होने वाला है। तो जितने सारे पेड़ था, वट वृक्ष और पीपल का पेड़, अर्जुन का पेड़, कदम का पेड़, नीम का पेड़, बहुत सारे ऐसे पेड़, बड़े बड़े पेड़, पता नहीं कितने कितने वर्षों से थे। क्योंकि जब हम गुजरात में रहते थे तो हम कभी 4 महीने में, कभी 6 महीने में जाते थे गोदावरी में स्नान करने के लिए, नासिक पंचवटी में। तो अभी तो हम अनेक वर्ष हो गए वहां गए नहीं। तो वहां पे देखते थे कि हम गर्मी के मौसम में भी गए थे तो हमें इतना गर्मी लगता नहीं था, क्योंकि चारों ओर केवल हरियाली हरियाली जैसा लगता था, इतने पेड़ थे। अभी सुनने में आया कि अभी सारे पेड़ काट दिए गए हैं, क्योंकि लोग आएंगे, ये पेड़ में कम से कम 10-15 लोग यहाँ पे रह लेंगे। अरे भाई 10-15 लोगों के लिए तुम पेड़ ही काट दोगे, एक पेड़ तो लगा नहीं रहे हो। मतलब कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। पहले पेड़ होता था तो गर्मी नहीं लगती थी, छाया मिलता था। अभी पेड़ नहीं रहेगा तो फिर लोगों को गर्मी लगेगी कि नहीं, छाया कहाँ से मिलेगा। तो ये मूर्खतापूर्ण बातें मतलब हो रही है संसार में। तो जो करना चाहिए वो नहीं करना, ये वास्तव में आलस्य है। फिर उसके बाद में कहते हैं अंतिम जो छठा गुण दोष है, दीर्घ सूत्रता। यानी कि जो 5 मिनट का काम है उसको 10 मिनट तक आप खींचे जा रहे कर रहे हैं। कोई किसी को काम, मान लीजिए कि किसी ने मालिक ने अपने नौकर को भेजा, अरे जा तो थोड़ा सा मतलब लेकर के आ, तो ये सामान लेकर के आ, सामग्री लेकर के आ। और वो उसको भेजा गया, लगभग 10 मिनट का रास्ता है, आने जाने का 10 मिनट, 10 मिनट 20 मिनट हो गया। वहां पे मान लीजिए कि 10-15 मिनट लगेगा, लेकिन वो आ रहा है 1.5 घंटे में आ रहा है, तो इसका क्या है, तो वो दीर्घ सूत्रता है, वो जानबूझ करके ठग रहा है मालिक को। इसी प्रकार से आप अपने बच्चों में, भाई में, मित्र में, हर किसी में आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसमें कोई मतलब जो है दोहरा ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब आप जो बोला है, अलब्ध लाभो नालस्य, जो आलसीपन व्यक्ति होते हैं, आलसी व्यक्ति होते हैं, वो अप्राप्य को कभी भी प्राप्त
नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जीवन का जो है 4 चरण है, जैसे हमने टाइटल रखा है जीवन का मूल मंत्र क्या है, तो इसका मूल मंत्र केवल 4 है। कौटिल्य अर्थशास्त्र को जितना मैंने पढ़ा, गहराई से समझने का प्रयास किया, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्ट है संसार में, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी 4 बात ही बताई है, जो कि चरक संहिता का सूत्र स्थान के पहले अध्याय में जो चरक जी ने बताया है, सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान में भी पहले अध्याय में जो बताया है, महाभारत का भी आप जब पढ़ेंगे प्रथम आदि पर्व में वही बात है, वाल्मीकि रामायण का भी बाल कांड में पढ़ेंगे भी वही बात है। ठीक है, ये तो क्या वो 4 है कि योग और क्षेम, ये आप दर्शन शास्त्र में भी देखेंगे तो योग दर्शन में भी यही बात है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग क्षेम की बात ही बताई है। अभी योग क्या है, क्षेम क्या है, तो योग का अर्थ है पहले जो अप्राप्ति है उसको प्राप्त करना। ठीक है, और उसको प्राप्त करने के बाद में उसको सुरक्षा देना, उसकी रक्षा करना, इसको बोला जाता है योग। ये योग का अर्थ है। ठीक है, अभी क्षेम क्या है, जो आपने आपने प्राप्त किया और उसकी सुरक्षा की है, अभी उसकी वृद्धि करो, उसकी उन्नति करो, उसको बढ़ाओ, आकार में नहीं, किसी में गुणों में बढ़ाओ। ठीक है, तो हर प्रकार का बढ़ाने का अलग अलग रहता है, तो जिसका जो जिस प्रकार से बढ़ सकता है उसकी वृद्धि करो, उन्नति करो, प्रगति करो। फिर उसका जो है उपयोग करो, उपयोग नहीं करोगे तो फिर वो क्षय हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसका सदुपयोग कर लो, उसका उपयोग कर लो, जनहित में, संसार के हित में, सृष्टि के कल्याण में, अपने भी कल्याण हो उसके साथ में। इस प्रकार से जो है, जो इस प्रकार के कार्य करता है वास्तव में उसी को योगक्षेम कहा जाता है। इसीलिए वो जो व्यक्ति है जो आलस्य नहीं होता, तो उस प्रकार से वो अलब्ध को, लाभ को प्राप्त करता है। ठीक है, तो आप इसको प्राप्ति के हर कोई चीज मतलब जब प्राप्त हो जाता है किसी को, तो मनुष्य थोड़ा सा आलसीपन हो जाता है। मतलब हाँ, अभी तो मुझे मतलब कोई पढ़ाई किया और नौकरी की तलाश कर रहा था और बहुत अच्छा खासा उसको सरकारी नौकरी मिल गई। अरे अभी तो नौकरी लगी, अभी क्या है, पूरा बिंदास। मतलब जो जितना प्रयास कर रहा था, जितना उसके मन में जो उमंग था, जो उत्साह था, जो फुर्तीला थी, वो फुर्तीला उसमें कम हो गया। क्यों? अभी जो नौकरी उसका था वो नौकरी प्राप्त हो गया। जैसे वो नौकरी के लिए ही उसने जन्म लिया था संसार में, उसका लक्ष्य क्या है उसको पता नहीं। उसको था, लगा था कि हाँ मैं पढ़ाई करूंगा, बस नौकरी करूंगा, बस अच्छा खासा सैलरी मिलेगी, बस मेरा ये जीवन खुशहाली हो गया। मतलब उसी को अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य बना लिया था, ऐसा समझ में आता है। तो ये क्या है, ये पतन का आरंभ है, ये पतन का कारण है, और पतन वहीं से शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, इसलिए बोला गया कि अलब्ध लाभो नालस्य, नल आलस्य व्यक्ति को कभी भी जो है अलब्ध की प्राप्ति नहीं होती, या राज ऐश्वर्य उसको कभी भी मिलता नहीं है। तो उसके बाद में अगला सूत्र उन्होंने क्या बताया है कि न चालस्य रक्षितम विवर्धते। ठीक है, न चालस्य रक्षितम विवर्धते, इसका अर्थ क्या है, आलसी व्यक्ति के द्वारा जो रक्षित वस्तु है वो कभी भी नहीं बढ़ता। मतलब आलस्य रक्षितम न च विवर्धते, इसको यदि हम अन्वय करके दो जोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये इसका अर्थ होता है। अर्थात जो आलसी आलस्य परायण व्यक्ति है, उसके पास में यदि कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, कोई द्रव्य है, उसका कभी भी, रक्षित वस्तु का कभी बढ़ता नहीं, विवर्धन होता ही नहीं। केवल प्रयत्न करने से ही बढ़ता है, लेकिन वो प्रयत्न करेगा कहाँ, वो तो आलसी है, वो कर ही नहीं रहा है। तो प्रयत्न नहीं कर रहा है, तो फिर जो है उसका जो भी संचित है वो सब धीरे 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 क्षय को प्राप्त हो जाता है। जैसे कि मैं एक कथा बताता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा पुराणों से संबंधित है, परंतु आप लोग को थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है, तो प्राचीन काल में, ये पुराणों की बात है, तो प्राचीन काल में धनों के देवता कौन है, धन देने वाले, तो कुबेर का एक नाम है धनद, धनदाता। ठीक है, आप कुबेर के नाम पढ़ेंगे तो उनके कुबेर के बहुत सारे मतलब नाम है, उसमें से 2 नाम उनके ऐसे हैं, धनद, धनदाता, ये उनका नाम है। तो कुबेर के उनके वहां जो है एक कोषाध्यक्ष, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, कैशियर, उन्होंने एक नियुक्त किया, कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। तो कोष जो है पहले से भरा हुआ रहता था, सोना चांदी, विभिन्न प्रकार के रत्न, मणि, मुक्ता, सब कुछ जो धान्य धान्य सब संपन्न वहां पे भरा हुआ रहता था। ठीक है, तो कोषाध्यक्ष ने मतलब सोचा, जैसे उसको नियुक्ति हुई, उसने सोचा यहाँ तो धन धान्य मणि रत्न सब कुछ तो बहुत है, बस इसे रखे रहने हैं, मतलब क्या रखना ही है मुझे, इसीलिए शायद कहीं ये नष्ट ना हो जाए, कहीं ये चोरी ना हो जाए,
मुझे लगता है महाराज ने उसको मुझे इसी दायित्व पे रखा हुआ है, ये उसकी समझ थी। तो वो क्या करता था, नया धन कहीं से मतलब कैसे संग्रह हो उसके लिए कोई युक्ति नहीं बनाई, कोई योजना नहीं बनाई, कुछ प्रयास नहीं किया और निवेश भी कहीं पर नहीं किया। वो आता था, ताला खुलता था, देख लेता था, फिर वो ताला लगाता था, फिर वो चला जाता था। ये उसका रोज का, ये प्रतिदिन का ये कार्य बन गया था। और कुबेर जो है वो तो राजा है, यक्षों के राजा। तो राजा थोड़ी ये सब मतलब देखते हैं कर्मचारियों के ऊपर, कौन कर्मचारी काम करता है या नहीं करता, वो तो नहीं देखते। तो ऐसे कुछ समय गया, तो नया उन्होंने कुछ द्रव्य धन धान्य कुछ संग्रह किया नहीं, कहीं पर उन्होंने कुछ निवेश किया नहीं, कि कहीं किसी उन्होंने उन किसी को ना दान दिया, ना कुछ धन दान दिया, ना कहीं निवेश किए। और व्यवस्था की तरफ उन्होंने कभी कुछ खर्च किया नहीं। केवल वो वहां का रक्षण करता रहा, जैसे मधुमक्खी मधु का मतलब वो तो संग्रह करता भी है, वो संग्रह करते है, वो संचित रखता है, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि किसी को वेतन भी मतलब अच्छे से जब दिया नहीं, कुछ लोग जो है कुबेर के भय से कुछ बोले नहीं, तो कुछ यक्षों ने वहां पे जो है चोरी करने लगे, चोरी चोरी छुपे छुपे रहे। वो जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगे, पहले पहले यहाँ से कुछ चोरी करने लगे, और कुछ नष्ट भी हुआ, और कुछ अनुपयोगी ऐसे ही पड़ा रहा। तो ऐसे बिना प्रयास के क्या हुआ, उनका जो धन संपत्ति है, जो धन धान्य थोड़ा सा घटने लगा। तो एक दिन कुबेर के मन में आया कि मेरे जो कर्मचारी है, मेरे जो यक्ष है, मेरे लिए, मैं तो प्रतिदिन शिव जी का पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ। तो किसी को मैंने चंदन लाने के लिए, घिसने के लिए कार्य पर लगाया है, किसी को फूल लाने के लिए कार्य पर लगाया है, किसी को भस्म लाने के कार्य पर लगाया है, किसी को गंगा जल लाने के कार्य पर लगाया है। मेरे सारे सेवक कहाँ गए, कुछ दिखाई नहीं दे रहे। मेरे कोई दास दासी भी मतलब कम, बहुत कम दिखाई दे रहे। क्या कारण हो सकता है, मुझे बिना बताए सब अवकाश पे रह रहे हैं, क्या बात है। फिर उन्होंने जो है मंत्री को बुलाया अपने पास में, बोले कि क्या बात है बताओ। तो बोले कि महाराज, यदि आप कुछ ना कहे तो मैं कहूँ। बोले हाँ कहो। बोले ये आपकी भूल के कारण ही हुई है, आपने जो है ध्यान से नियुक्त नहीं किया कोषाध्यक्ष। बोले अच्छा, मैंने भूल किया, अब मेरा क्या भूल है। बोले कि आपने जिस कोषाध्यक्ष को बोल रखा है नियुक्ति के ऊपर, तो वेतन देने का जब बात आया, प्रधानमंत्री जी जब उनको बोले, तो सब मतलब जो संपर्क संपर्क जो कार्यालय के जिनके आधार पर रहता है, बोले कि हाँ देंगे देंगे, बाद में देंगे, अभी देंगे तो घट जाएगा, वहां से कम हो जाएगा, संख्या कम हो जाएगी, तो देंगे बाद में देंगे। इस प्रकार से जो है वो कोषाध्यक्ष किसी को धन दिया नहीं, वेतन दिया नहीं, इसीलिए जो है सब अवकाश पर है। बोले अच्छा, बुलाओ तुरंत उसको। तो बोले कि मैंने तुम्हें कार्य पर क्यों नियुक्त किया है, बताओ कोषाध्यक्ष का क्या कार्य है। तो बोले कि मैं प्रतिदिन आता हूँ और गिनता हूँ, फिर चला जाता हूँ, मेरा ये कार्य है। बोला ये तुम्हारा कार्य नहीं है, तुम आलसी हो, और मुझे आलस्य व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं कभी आलसी को धन देता नहीं, ठीक है। सब लोग कह रहे हैं कि मैं परिश्रम कर रहा हूँ, मुझे पैसा नहीं मिलता। आप परिश्रम कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, परंतु जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, इसलिए पैसा नहीं आ रहा आपके पास, धन नहीं आ रहा है। कुबेर जी जब धन देने वाले हैं, किसको देंगे, जो काम करने वाला हो, निरलस हो। निरलस का अर्थ ये नहीं कि आप केवल चलते रहो, भागते रहो, कोई ना कुछ काम करते रहो, ऐसा नहीं। जब जिस समय, जिस स्थान पर, जिसके साथ में जो करना चाहिए वो करना, वो निरलस है। यदि आप वो नहीं कर रहे हो, तो आप अपने आप को ठग रहे हो, फिर जो है धन आपका आपको ठगती है, आपको धन प्राप्ति नहीं होती। धन के लिए आप जो है बहुत दुखी रहते हो, उदास रहते हो, हताश रहते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर उन्होंने उस कोषाध्यक्ष को वहां से हटाया, दूसरा कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। फिर उन्होंने तुरंत जो है धन का सही उपयोग किए, फिर उन्होंने निवेश किए, कुछ व्यापारियों को दिए, कुछ अन्य अन्य क्षेत्रों को दिए, ठीक है। फिर जो है उन्होंने व्यवस्था सुधारी, फिर नए नए धन द्रव्यों का, धन धान्य का संग्रह करने लगे। फिर जो है राजकोष फिर से बढ़ने लगा। मतलब आवागमन होना चाहिए, क्योंकि चंचला चला चपला पला, वो चंचला है और चलायमान है, और चपल है और पलायमान है। यदि आपने उसको रोक के रखा, बांध के रखा, तो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इस विषय में आपको समझना चाहिए। तो महाभारत में भी शांति पर्व में बोला गया कि धन रक्षितम न वर्धते निष्क्रियस्य। ये पितामह भीष्म जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को बोला है कि हे पुत्र, धन कभी भी संचित करके नहीं रखना। यदि तुम संचित करके रखोगे तो नष्ट हो जाएगा। तुम उसे हर दिन, हर पल, कहीं ना कहीं तुम्हें किसी ना किसी को देते रहना है, कहीं ना कहीं निवेश करते रहना है। तो जो है धन, वो दुगुना, 3 गुना, 10 गुना ऐसे वो आएगा, तुम्हें ही तुम्हारे पास लौट करके आएगा। तो इसीलिए कभी भी उसको, धन को निष्क्रिय नहीं बनाना है। धन जो है एक पत्नी की तरह, एक स्त्री की तरह होती है। स्त्री को यदि विवाह करके लाए हो,
तो उसके पास में उसको उपभोग करो। यदि उपभोग नहीं करोगे तो तुम्हें छोड़ करके वो दूसरे पुरुष के साथ में हो, वो भाग जाएगी। इसीलिए धन को स्त्री की तरह समझ करके तुम्हें उसका उपभोग करना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पितामह जी ने महाभारत के शांति पर्व में बोला है। आप चाहे तो शांति पर्व में वो देख सकते हैं। अभी कौन सा अध्याय है मुझे ध्यान नहीं है। शुक्र नीति में हम देखेंगे तो शुक्र नीति में भी ये बात बताए कि निधि स्थगितो न वर्धते। निधि यानी कि धन संपत्ति, ठीक है, स्थगित हो यानी आपने उसको रख लिया अपने पास में, स्थगित कर लिया यानी कि संचित कर लिया, न वर्धते वो कभी बढ़ेगा नहीं। आप लोग क्या समझते हैं कि मैं बैंक में रख रहा हूँ, बैंक से मतलब वो आएगा? बैंक से आपको कुछ नहीं आएगा। आप उसको बैंक में मत रखो, उसको अन्य कहीं मुझको निवेश करो, कहीं व्यापार में लगाओ, कुछ कार्य करो। बैंक में उसको जमा मत रखो। ऐसे भी बैंक अभी बंद होने का समय आ गया है, मालिका के वचन के आधार पर बहुत कम थोड़े समय रह गया है। कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी वो भाग सकते हैं, ठीक है। इसलिए बैंक में सोना चांदी जो लॉकर में रखे हो या पैसा कुछ जमा करके रखे हो, सब निकलवा लो, ठीक है। जितना, हाँ, मिनिमम बैलेंस जो होता है, जैसे मान लीजिए 2000 3000 ऐसा रखा जाता है, 5000 रख लो। यदि 5000 आपका वो बैंक डूब करके चला भी जाएगा तो भी आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा, आप रोगे नहीं, पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। तो आप उतना पैसा जो है आप वहां पे रखो। तो आचार्य शुक्र जी ने कहा कि निधि स्थगितो न वर्धते। यदि आपने संचित करके रख लिया अपने पास में, उसका उपयोग नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया, निवेश नहीं किया, किसी को दान नहीं दिया, तो वो नष्ट हो जाता है। यदि चरक संहिता के आधार पर भी हम देखें कि केवल स्वस्थ बनाने के रखने के लिए ही, या मतलब केवल हम भोजन पानी कर रहे हैं, केवल अपना आहार विहार को सुधार नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य में कभी भी स्थिर नहीं होगा। क्योंकि स्वास्थ्य, यदि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण, इसका सूत्र को यदि हम इसको विवेचन करें या विश्लेषण करें तो इसका केवल एक ही अर्थ निकलता है कि स्वास्थ्य का रक्षण तभी होगा जब उसका रक्षण के साथ में संवर्धन का विषय में प्रयास करेंगे, तब जाकर के जो है स्वास्थ्य की रक्षा, वास्तविक आप स्वस्थ रहेंगे। इसका मुख्य रूप से ये कहा जा सकता है, ठीक है। तो केवल संग्रह करना नहीं, उसका बढ़ाना भी है और उसका निवेश करना भी है और उसका दान वितरण करना भी होता है। तो ये धीरे धीरे जो है आप आलस्य का त्याग करेंगे तो आपका जो है सब कुछ उत्तम होगा, इस प्रकार से। और इस विषय को लेकर के महाभारत में और एक जगह भी बोला गया है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। शरीर के भीतर यदि कोई आपका महाशत्रु है तो आलस्य है, अर्थात जो करना है नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहा वो कर रहे, ये आलस्य है। तो इसके लिए जो है आपको इसका त्याग करना चाहिए। ये महाशत्रु है, इससे आपको जो है बच करके रहना चाहिए, ठीक है। और उसके विषय में फिर आगे एक कहते हैं कामंदक नीति शास्त्र में, ठीक है, क्या कहते हैं, और बृहस्पति महाराज क्या कहते हैं, गुरु देवताओं के गुरु बृहस्पति, कि आलस्यो मंद बुद्धिश्च सुखी च व्याधि पीड़ितः निद्रालु कामुकस्यैव षडेते कर्म गर्हितः। अर्थात जो आलसी होते हैं उनकी बड़ी निंदा होती है। कर्म गर्हितः, षडेते कर्म मतलब वो कुछ कर नहीं सकते कभी भी जीवन में, कभी मतलब किसी को वो अप्राप्य को प्राप्त कर नहीं सकते। दूसरा कौन है, मंद बुद्धि, जिसकी बुद्धि सदैव जो है मंद रहता है, मंद बुद्धि जिसका रहता है वो कभी भी कुछ कर नहीं सकते। तीसरा कौन है, सुखी, जो सदैव केवल सुख की ही कामना करता है और सुख भोग विलास ही कामना करता है, वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकता कभी भी, ठीक है। और चौथा कौन है, व्याधि पीड़िता, जो रोगी है, व्याधि से ग्रस्त है, वो भी कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में। फिर कौन, पांचवें में कौन है, निद्रालु, जिनको केवल सोने की ही इच्छा हो, नींद लेने की ही इच्छा हो, हमेशा नींद आता हो, दिन हो रात हो सदैव नींद ही आता हो, तो ऐसे निद्रालु व्यक्ति को, निद्रा व्यक्ति को भी कभी भी जो कोई कुछ कर नहीं सकता। छठा जो है कामुक, यानी कि कोई लड़की, कोई स्त्री है, वो पर पुरुष के प्रति या सदैव जो है कामना वासना में लिप्त रहती है, या कोई पुरुष है या कोई लड़का है, ठीक है, वो पर स्त्री या कोई दूसरे मतलब केवल नए नित्य नए नारी के मतलब भोग विलास में वो रत रहना चाहती है, चाहता है, कामना वासना में जुड़ना चाहता है, युक्त रहना चाहता है, वो अपने जीवन में कभी भी कुछ कर नहीं सकता, अपने उसके प्राप्त नहीं कर, मतलब वो प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है कि सदैते कर्म गता, ये बड़े निंदित है संसार में, ठीक है। तो इस प्रकार से बोला गया है। अभी इसको हम आज का जो हमने जो भी मतलब बातें, बहुत सारे जो कुछ सूत्रों के आधार पर हमने यहाँ पे कुछ चर्चा की है, अभी इसको हम थोड़ा सा समझते हैं दर्शन के आधार पर, योग दर्शन के आधार पर, या थोड़ा सा अध्यात्म के आधार पर, वाल्मीकि रामायण के आधार पर हम इसको और थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या करना चाहिए योग दर्शन के आधार पर, प्रतिदिन मतलब आज का क्या क्या मुख्य रूप से है, मित्र संग्रहण बलम संपद्यते हमने लिया, बलवान लब्ध लाभे प्रयत्न लिया, अलब्ध लाभ नालस्य लिया, फिर न चालस्य रक्षितम विवर्धते, ठीक है।
तो हमने आज मुख्य रूप से 4 सूत्र ही हमने आज आप लोग के सामने उपस्थित किया है। ठीक है, तो ये 4 सूत्र के यदि हम एक चक्र के आधार पर यदि हम समझने का प्रयास करें कि ये चक्र क्या है, तो सबसे पहले मित्र की प्राप्ति करो। ठीक है, या मित्र के आधार पर मित्र से माध्यम से प्राप्ति करो, कोई भी द्रव्य को, अप्राप्य को प्राप्ति करो, फिर उसकी रक्षा करो, फिर उसकी वृद्धि करो, फिर उसका जो है निवेश करो, सदुपयोग करो, उसका भोग करो। ये है जो कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता सभी ग्रंथों के आधार पर, योग दर्शन के आधार पर भी ये बिल्कुल सटीक बैठता है। और इसके लिए कौन चाहिए, तो सबसे पहले क्या सूत्र है, मित्र संग्रहणेन बलम संपद्यते। ठीक है, तो मित्र का आपको संग्रहण करना चाहिए, तो आपका जीवन में सदैव जो है स्थिर रहना असंभव है, परंतु हो सकता है। ठीक है, स्थिर आप रह सकते हैं। तो यदि हम इसको आयुर्वेद के आधार पर देखेंगे तो रोगी से संबंध, रोग का उपचार, रोगी से संबंध उसको मित्र आप कह सकते हैं, रोग का उपचार ये प्राप्ति कह सकते हैं, स्वास्थ्य बनाए रखना, इसको स्वस्थ रखना रक्षण कह सकते हैं, रोगी को और मजबूत बनाना और उसके माध्यम से और रोगी प्राप्त करना, तो ये वृद्धि, इसको हम समझ सकते हैं। साधना के क्षेत्र में जाएंगे तो गुरु से मिलना, गुरु के चरण पकड़ करके उनके विद्या प्राप्त करना, तो इसको हम मित्र मित्र के आधार पर समझ सकते हैं। यदि गुरु जी से दीक्षा लेकर के या उनकी विद्या को प्राप्त करके उसको कार्य में लग जाना, तो ये प्राप्ति के आधार पर हो सकता है। और नियमित रूप से साधना में जुड़े रहना, इसको रक्षा के आधार पर हम कह सकते हैं। ठीक है, और गहराई से बढ़ाना, तो इसकी वृद्धि और सिद्धि को प्राप्त करना, इसका सदुपयोग, उसका लोगों का कल्याण करना, सृष्टि का कल्याण के विचार में विचार करना, तो इसका सदुपयोग है, इस प्रकार से अर्थ कह सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में मान लीजिए कोई चाय का दुकान है, पान का दुकान है, या हमारे सुशील भाई एक्यूप्रेशर का दुकान उनका सेंटर है। ठीक है, इस प्रकार से अभी मालूम नहीं कौन क्या है। ठीक है, तो जो अपने कार्य क्षेत्र में है उसको यदि हम आधार पर देखेंगे तो अपना जो संपर्क है, अपना जन संपर्क बनाओ, संबंध सभी से संबंध बनाओ, लोक संपर्क, तो जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन या नेटवर्क अंग्रेजी में ऐसे जो बोलते हैं, तो वो आपका मित्र की तरह हुआ। और उनसे जो है अवसर प्राप्त करना, ये उनसे प्राप्त करना हुआ। ठीक है, अप्राप्त से प्राप्ति, फिर उसका जो है रक्षा, रक्षा मतलब उसके संभालना, उनके साथ में व्यवहार बनाए रखना, ये रक्षा हुआ। फिर उन्हीं से जो है और अन्य नए संपर्क बनाना, नए संबंध जोड़ना, तो ये उसका जो है वृद्धि कार्य हुआ। फिर उसका सदुपयोग कैसे, उन्हीं से अपने सारे जो कार्य निपटाना, ये उसका सदुपयोग हुआ। मतलब कहने का यदि हम इसका निष्कर्ष सार निकाले तो एक ही बात ना निकलता है कि आपको अपने जीवन में मित्र पाने के लिए संघर्ष करो, या मित्र को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करो, प्रयास करो, प्रयत्न करो, यत्नवान बनो। ठीक है, यही वास्तविक जीवन है। जीवन का मूल मंत्र केवल इतना ही आप समझ सकते हो, परंतु केवल इतना नहीं है, उसके अन्य भी बहुत सारे सारे रहस्य है, हम आप लोग को बताएंगे। और यदि हम इसको कैसे बढ़ाएं, तो सबसे पहले अपने मन की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। तो मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए जैसे हमारे पास अभी हमारे ऐसे मतलब परिवेश में विपिन कुमार मौर्य जी भी है, जो सभी को ध्यान सिखाते हैं, अवचेतन मन चेतन मन के विषय में बताते हैं, सबको सिखाते भी हैं। वो बीच बीच में समूह में कुछ कुछ भेजते रहते हैं, हम देखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें वो सिखाते हैं सबको। और ये धन्यवाद के पात्र भी है विपिन जी, और बहुत गुणी है, ज्ञानी भी है, ज्ञान अर्जित भी करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी विपिन जी को पूछेंगे, वो आपको बताएंगे। ठीक है, और यहीं पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम 4 बातें हमने 4 सूत्रों के आधार पर लिया, तो यहाँ पर भी मैं आपको उसी आधार पर जो है 4 सूत्र बताऊंगा। सबसे पहला सूत्र जो है, मित्र संग्रह करने के लिए क्या करना चाहिए, आप नहा धो करके शौच स्नान से निवृत्ति होकर के आप आ जाओ पवित्र मन भाव से, कंबल का आसन ले लो या कुशासन ले लो, पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाओ, अपनी आंखें को बंद करो, और जो है थोड़ा सा लंबित गहरा सांस लीजिए 3 बार, फिर 3 बार ओम का उच्चारण करो, और अपने भीतर ऐसा कहो कि मेरे जो है 4 मित्र है। कौन कौन 4 मित्र है, और मैं ये आप सबको जो है चरक संहिता का विधान स्थान से बता रहा हूँ, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। वहां पर सिद्धांत मंडल करके वहां पे बताया है, सिद्धांत मंडल, मंडल सिद्धांत, तो उस सिद्धांत के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये। ठीक है, मैंने ग्रंथ का नाम भी बता दिया। तो सबसे पहला मित्र जो प्राणी का, मनुष्य का सद्बुद्धि है। ठीक है, सद्बुद्धि जो सुबुद्धि कहा जाता है, वो आपका मित्र है। दूसरा है धीर, यानी कि धैर्य, जो धीरज बोला जाता है, धैर्य। ठीक है, वो है। तीसरा है स्मृति, क्योंकि स्मृति नाश हो जाने से हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति एक ही क्षण में नाश हो जाता है, ऐसा चरक जी ने बोला है। इसलिए
स्मृति नाशो प्राण नाशो भवति, ये सूत्र दिया चरक जी ने। तो स्मृति मेरा परम मित्र है, इस प्रकार से आपको मन में विचार करना है। चौथा जो है श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धावान लभते फलम या श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इस प्रकार से बोला गया है। और ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है ये सूत्र कि श्रद्धावान लभते फलम, कि जिसकी मन में श्रद्धा होगी वो उसको फल मिलेगा निश्चित रूप से। तो जिसकी जितनी श्रद्धा उसके हिसाब से उसके अनुसार उसको फल मिलेगा, जिसको अपर श्रद्धा तो अपर फल मिलेगी। तो इसीलिए मन में ये विचार करें कि मेरे 4 मित्र हैं, और ये 4 मित्रों को आप आह्वान करें कि हे मेरे मित्र सद्बुद्धि, आप मुझे जो है प्राप्त हो। हे मेरे धैर्य मित्र, आप मुझे प्राप्त हो। हे मेरे स्मृति मित्र या स्मृति शक्ति, आप मुझे प्राप्त हो। हे मेरे श्रद्धा मित्र, आप मुझे प्राप्त हो। केवल एक एक बार आप इस प्रकार से जो है चिंतन करो, मनन करो, मंथन करो, बस, और कुछ नहीं। या तो ऐसा कहो कि मेरी बुद्धि जागृत है, मेरा धैर्य स्थिर है, मेरी स्मृति प्रबल है या प्रचंड है, मेरी श्रद्धा अपार है। इस प्रकार से भी आप इसका मतलब विचार विश्लेषण कर सकते हैं। अभी दूसरा जो सूत्र क्या है, बलवान लब्ध लाभे प्रयत्नते, ये सूत्र है। तो बलवान लब्ध लाभे प्रयत्नते अर्थात मित्र की सहायता से ही जो अप्राप्त वस्तु प्राप्त होती है। तो आज जब ये आप 4 मित्रों को ऐसे आह्वान करेंगे, धारण करेंगे, तो मन में फिर आएगा जो जो मतलब जो आज मेरा ये अप्राप्त है, ये आज मैं उसको पूर्ण करूंगा, या आज मुझे ये प्राप्त हो। आवाज नहीं आ रहा है कुछ। से तम न च विवर्धते, इसका अर्थ है कि आप धीरे 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 यदि उसको करेंगे, वह बिल्कुल नहीं करेंगे, तो आपके पास यदि थोड़ा बहुत आपने किया और कुछ समय के बाद में छोड़ भी दिया, तो आपको जो भी प्राप्त होगा वो भी नष्ट हो जाएगा। जैसे कुबेर का धनाध्यक्ष कुबेर का कोषाध्यक्ष को रखा था, तो कुछ अभी अवकाश ले लिए, कुछ चोरी हो गया, कुछ नष्ट हो गया, तो इस प्रकार से फिर हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे चरक जी का सूत्र है कि मैं कौन हूँ, मेरे भीतर मतलब कौन शक्ति है, इसके विषय में चिंतन करने के लिए बोला है। इसको थोड़ा सा हम परिवर्तित करके थोड़ा सा विचार करते हैं कि मेरे जो 4 मित्र है, कौन मित्र, एक बुद्धि, दूसरा धैर्य, तीसरा स्मृति, चौथा श्रद्धा। ये 4 मित्र को ये चरक जी ने विमान स्थान में ये चारों को बड़ी महिमा बताई है, बुद्धि, धैर्य, स्मृति, श्रद्धा। और ये चारों जब नष्ट हो जाता है तो मनुष्य का मृत्यु हो जाता है। और चारों जब बहुत दृढ़वान होते हैं तो उसके कैसा भी भयंकर रोग हो, वो रोग नाश हो जाता है। ऐसा चरक जी ने विमान स्थान में सूत्र के आधार पर बताया है। तो आपको प्रतिदिन ये चिंतन करना चाहिए कि मेरा ये जो 4 मित्र है, बुद्धि, धैर्य और स्मृति और श्रद्धा, इनमें से मेरे कौन से मित्र जो है थोड़ा सा दृढ़ हो रहे हैं, यानी कि बलवान हो रहे हैं, मजबूत बन रहे हैं, ठीक है। और किस मित्र के बलवान होने से मुझे क्या प्राप्त हुआ, अप्राप्त क्या थी और मुझे क्या प्राप्त हुआ, उसको आप चिंतन करें, मनन करें। या तो किसी आजकल तो डायरी सब मेंटेन करते हैं, नोट बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कॉलेजों में नोट बनाते थे, तो आप उसको लिख सकते हैं। या मोबाइल में भी नोट ऐप, बहुत सारे डायरी ऐप ऐसे आ रहे हैं, आप उसमें भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कौन सा अप्राप्त था जिसको आपने प्राप्त किया, और उसको प्राप्त करने से आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अनुभव आ रहा है, क्या आपको बोध हुआ, वो भी आप उसको लिखना है। और क्या आपको मतलब अच्छा नहीं लगा, वो भी लिखना है, ठीक है। और वृद्धि, आपका किस मित्र से कौन सा अप्राप्त की वस्तु प्राप्त हुई और उनसे क्या क्या बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, ये भी आप मतलब जो है उसको मनन करिए, चिंतन करिए। आपके जीवन में केवल खुशहाली होगी, जीवन में केवल आनंद ही आनंद होगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। ये तो मैंने केवल थोड़े ही सत्र में सूत्र के आधार पर बता दिया है। और हाँ, और एक बात बता दूं, बंगाल में
जो अभी भाजपा का चुनाव में जीता है कि नहीं? आप लोग तो ने देखा होगा न्यूज में, बंगाल में भाजपा की जीत हुई है। आपको मालूम है बंगाल में भाजपा की जीत कैसे हुई? कोई बता सकता है क्या? गुरुदेव ये तो नहीं किसी को पता कोई चला, है टीवी अनुमान? की बहुत बहुमत से जीता है अनुमान हो, अनुध्यान हो? किसी को भी कोई ज्ञान नहीं, या बताना नहीं चाहते? गुरुदेव केवल सोशल मीडिया पे दिख रहा है ना, न्यूज में, कि भाजपा ने बहुत बड़ी बहुमत से जीता है। लगभग 200 के आसपास उन्होंने आपकी आवाज वोट। नहीं आ रही है। जी गुरुदेव, आवाज जा रही है? हाँ जी, हाँ जी, अभी आया। क्या बोले? गुरुदेव बस ये देखने को मिल रहा है न्यूज चैनलों पे कि भाजपा ने 200 के आसपास मतलब अच्छी बहुमत से जीत हासिल किया है। 200 के लेकिन आसपास कैसे नहीं, जीता 200 वो के तो पता ऊपर। नहीं चल रहा। 200 के ऊपर है, आसपास नहीं है। जी गुरुदेव। किसी को कोई आइडिया है कैसे जीत हासिल किया? जीतने में हो सकता है कुछ ना कुछ षड्यंत्र साजिश हो। षड्यंत्र की तो बात छोड़ दीजिए, षड्यंत्र की बात यहाँ पे भी करेंगे। जो आज का जो हमने 4 सूत्र लिया था, मित्र संग्रहणेन बलं संपद्यते, बलवान लब्धलाभो प्रयत्नते, अलब्धलाभो नालस्यस्य, न चालस्यस्य रक्षितम् विवर्धते। ये सूत्र के आधार पर मैं आपको उसका रहस्य बताता हूँ। भाजपा जो है आरएसएस से मतलब निकली हुई है। अभी इसको कोई ये मत कहना कि मैं राजनीति से जोड़ रहा हूँ। मैं आपको एक, जैसे हम पहले इतिहास से, महाभारत से, रामायण से, पुराणों में जो जैसे इतिहास कथा सुनाते हैं, मैं आपको एक सच्ची घटना के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ताकि आप लोग को थोड़ा सा समझ आए कि वास्तविकता क्या है। मतलब जो शास्त्रों में तो केवल सूत्र लिखे हैं, परंतु हम उसको जीवन में कैसे उसका उपयोग कर सके, केवल मैं उसका केवल एक झांकी आप लोग के सामने, जो अभी हाल में हुआ, जो आज का परिणाम आया आज के दिन, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। भाजपा जो है आरएसएस संगठन से ही मतलब निकला हुआ है, उसका शाखा एक ब्रांच की तरह है, एक दल है उसका, जिसकी 1925 में, सन 1925 में अंग्रेजों के द्वारा ही स्थापना किया गया था। और भारत को तोड़ने के लिए और हिंदू धर्म का नाश करने के लिए, सनातनियों का नाश करने के लिए उस संगठन का मतलब स्थापना हुआ था। भले इस लोगों को इस बारे में मतलब पता है या नहीं, पता नहीं, समझ है या नहीं है वो भी मालूम नहीं, लेकिन सत्य कटु रहता है हमेशा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, सत्य सत्य ही होता है, चाहे उसको कोई माने या ना माने। तो मैं तो जब तक जीऊंगा तब तक मैं सत्य ही बोलूंगा, ऐसा मेरा मतलब प्रण है। तो मैं सबके सामने बोलता हूँ कि ऐसा ऐसा है, भले जो परिणाम होगा वो देखा जाएगा। तो आरएसएस से ही बीजेपी के लिए वोट तैयार करती है, ये आप लोग को मालूम है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो जब पिछले चुनाव में भाजपा हार गई थी, वहां पे बना नहीं पाई थी, अपना गढ़ नहीं बना पाई थी, ऐसा अभी मतलब उन्होंने क्या कि आरएसएस जो है वहां पर नए 700 शाखा वहां पे बना दिए। जो शाखा तो थी, नए 700 शाखा का वहां पे निर्माण हुआ, और धन का वितरण भी हुआ कार्यकर्ताओं को। आरएसएस के जो शाखाओं का जो कार्यकर्ता है उनको, जो जैसे शाखा कार्यवाह है, ऐसे मतलब कुछ कुछ है, उन नाम मुझे याद नहीं कौन कौन क्या क्या नाम है उनके, उनको सब पैसे धन वितरण किए गए कि तुम घर घर पहुंचो, ऐसा करो वैसा करो, कुछ भी करो। अभी भाजपा जो है आना चाहिए, घर घर जाके तुम प्रचार करो। वो प्रचार प्रसार मतलब अपनी मित्र, उन्होंने बहुत सारे जो है, जो कहते हैं ना कि मित्र संग्रहणेन बलम संपद्यते, उन्होंने मित्र का अर्थ है दोस्त नहीं बनाया, उन्होंने केवल संपर्क, लोक संपर्क किया उन्होंने लोगों से। और नया 700 शाखा का मतलब बना है। एक एक शाखा में मान लीजिए 10 भी लोग होंगे, तो 700 में कितना हुआ? 7,000 हुआ। मैं तो 10 तो मैंने के बहुत कम ही बोले, किसी किसी शाखा में तो उनका 50-100 तक भी मतलब नंबर जाते हैं आरएसएस के, ठीक है? शाखा में कभी आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा। तो आप कितने उन्होंने मतलब बने, जो पहले से थे तो थे, नए शाखा की मैं बात कर रहा हूँ, इस अभी 1 साल के भीतर। तो 1 साल के भीतर उन्होंने नए 700 शाखा, और ये 5 साल पहले ही मतलब वो तैयारी कर लिया था, ठीक है? और ये पूरे आरएसएस के पूरे कार्यकर्ता, सारे प्रांत प्रचारक सब जोर शोर से लगे रहे, लोगों को बताते रहे कि ऐसा है वैसा है, मतलब तुमको जो है बड़ा तुम्हारा मतलब जीवन ये है वैसा है। अभी देखो हाल में क्या क्या देश की दुर्दशा है, धन की क्या स्थिति है, महंगाई की क्या स्थिति है,
सब लोगों ने मतलब सब छोड़ छाड़ करके भूल भाल करके जो है भाजपा को वोट दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तृणमूल कांग्रेस अच्छा है, कांग्रेस अच्छा है, भाजपा बुरा है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का अर्थ है कि लोगों को मतलब भावना कैसे परिवर्तन करना है, तो लोगों को मतलब जो है संगठित करके लोगों से बार बार मिलो। बोलते कि जो मतलब नित्य प्रति एक बात बोलता है, फिर उससे मतलब सम्मोहन की शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, या किसी मोहिनी द्रव्य मोहिनी शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं रोज आऊंगा, आपको एक बात बताऊंगा, मिलूंगा आपसे, एक बात बताऊंगा, ठीक है, फोन पे नहीं, मिलूंगा आपसे, या फोन पे भी मतलब मैं बात करूंगा और आपको मैं एक ही बात बोलूंगा, ठीक है, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। एक दिन बोलूंगा, 2 दिन बोलूंगा, महीना, 2 महीना, 6 महीना, एक साल तो बोलूंगा। आप वही करोगे जो मैं बोलूंगा, आप उससे अलग जा ही नहीं सकते, उसके विपरीत में आप जा ही नहीं सकते, ये निश्चित है, ठीक है। तो वही कार्य किया है उन्होंने। तो लोगों से संपर्क किए, बार बार घर घर जाकर के उनके संपर्क किए, उनके साथ में बैठे, छोटे छोटे जो कार्यकर्ता है, छोटे छोटे मतलब जमीन सब है, उनके साथ में समय बिताए, उनके साथ में बुलाए, फिर शाखाओं को मतलब बुलाने लगे, जैसे तैसे करके। और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे वोटरों की लिस्ट उन्होंने काट दी, कि जिनको पता चला कि इस एरिया में हमको वोट नहीं मतलब मिलने वाला, थोड़ा सा संभावना कम है, काटो यहाँ से वोटर लिस्ट, मतलब यहाँ से हटाओ। उन्होंने काम किया है कि नहीं? तो काम किया मतलब क्या किया उन्होंने, तो वोटर की लिस्ट कौन मतलब हटाएगा, तो निर्वाचन कमीशन जो आयोग है वो हटाएगा। तो उनको अपना मतलब मित्र बनाया, क्योंकि मित्र के सहायता से ही अपराध की प्राप्ति होगी ना। तो उन्होंने उसके मतलब माध्यम से बहुत सारे वोटरों की जो लिस्ट है, नाम मतलब हटाया उनको। तो कितने मतलब 15 लाख वोटर की लिस्ट हटी है, नाम, ये सब न्यूज में देखने को मतलब मिल रहा था। तो ऐसे ऐसे करके जो है बहुत सारा, फिर बाद में वो भी हम वोट चोरी, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसका ना हमारे पास कोई प्रमाण है, ना कोई ऐसा है पुख्ता सबूत नहीं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। परंतु जो प्रामाणिकता है, जो आधार है, उसी के आधार पर हमने बात किया। मतलब केवल भाजपा जो है मित्र संग्रहण के आधार पर उन्होंने ये अब की बात जो है भाजपा वहां पे कड़ी जीत हासिल की है। लोगों को लगता है न्यूज चैनल में कि मतलब जाल मुड़ी मतलब वो खा करके छा गए हैं, ये बिल्कुल गलत है, सरासर मतलब झूठ बात है। कोई झाल मुड़ी का मतलब कोई वहां पे कोई नहीं हुआ। और लोगों को लगता है कि मोदी के नेतृत्व में ये सब हो गया, बिल्कुल वो भी गलत है। ये केवल आरएसएस की चाल की वजह से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के आधार पर ही वहां पे जीत हासिल हुई है। जिस जिस राज्य में बीजेपी की मतलब वो होती है, वहां उसके पीछे आरएसएस ही होती है, ठीक है। आरएसएस बीजेपी को जीत दिलाती है। बीजेपी जब मतलब कोई कार्य गलत करता है, वहां पर आरएसएस कुछ नहीं कहता, पर एकदम मौन चुप्पी साधता है उसको। मतलब वो तो भाजपा, वो तो राजनीति पार्टी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई तुम लाए, फिर क्यों खड़ा क्यों किया, उसके लिए तुम लोगों से फिर मतलब क्यों बोले कि उसको वोट दो, भाजपा को लाओ, भाजपा को लाओ। ये आरएसएस कार्यकर्ता घर घर घूम घूम करके ये सब मतलब बोलते हैं। इसका आप बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, मैं आपको एक प्रमाण देता हूँ। राम मंदिर के पक्ष में आया, मतलब ये घोषणा हुई, जीत मतलब पक्ष में आया, मतलब सुनाया हुआ सुप्रीम कोर्ट से। तो योगी आदित्यनाथ ने, नरेंद्र मोदी जी ने, बहुत सारे मतलब भाजपा के नेताओं ने, मंत्री ने बोल दिया राम मंदिर होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और घर घर से जो है हम दान लेंगे, देश के एक एक परिवार से, एक एक घर से हम लेंगे, जितना मिलेगा उसी से हम मंदिर बनाएंगे। उसके 1-2 दिन या 3 दिन के बाद में आरएसएस के कार्यकर्ता घर घर के मतलब जाकर के पैसा, राम के रथ मतलब राम मंदिर का रथ घुमाने के लिए मतलब निकल पड़े। और सबके सब पैसा, आपको मतलब लगता है कोई पुलिस वाला आया था, कोई वकील आया था, कोई मास्टर आया था, ऐसा कुछ हुआ था क्या आपके गांव में, आपके शहर में? आरएसएस के कार्यकर्ता आए थे पैसा मांगने के लिए, दान मांगने के लिए, या कोई सरकारी नौकरी करने वाला कोई आया था? बताओ तो मुझे, सच बताना जो बताओगे। क्या भैया कोई आपने कुछ नहीं ठीक बोल कहा, रहे? नहीं ठीक हाँ जी। कहा आपने। आरएसएस के में आए थे बंदे, चंदा परंतु गांव गांव आरएसएस के तो मोहन भागवत जी ने तो नहीं बोला था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघ चालक ने तो नहीं कहा था कि हम आएंगे, घर घर दान मांगेंगे और आपके दान से मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनाने के लिए तो आरएसएस का वहां पे कोई हाथ नहीं है, कोई योगदान नहीं है, कोई सहयोग नहीं है। तो आरएसएस के कार्यकर्ता क्यों आए थे? आरएसएस का कार्यकर्ता तो कोई वहां पे जाकर के मंदिर के लिए मतलब नहीं पक्ष में लड़े थे, वो क्यों आए थे? इसका उत्तर किसी ने भी मतलब नहीं सोचा। जितने भी सारे कार्य करती है वो सब आरएसएस करती है, वो सब मतलब करने के बाद में वो छोड़ देती है कि अभी तुम संभालो।
अभी जब मतलब तुम जाकर के अभी इतने महंगाई बढ़ गई, गैस नहीं मिल रही है, गैस की मतलब बहुत किल्लत होगी। अब जाकर के आरएसएस के किसी कार्यकर्ता बोलो अभी ऐसा ऐसा हो गया है, देखो सोना कितना महंगा हो गया है। हमारे भारत में जब कन्या की लड़की की विवाह होती है, विदाई में लड़की को देना पड़ता है सोना, कुछ ना कुछ तो मतलब मंगलसूत्र तो दोगे ना भाई, इतना तो कम से कम दोगे कि मंगलसूत्र भी नहीं दोगे उसको। मंगलसूत्र दोगे, थोड़े से मतलब अंगूठी तो पहनाओगे उसको निर्बंध के आधार पर। तो इतना मतलब कैसे कोई गरीब आदमी मतलब कैसे करेगा, महंगाई इतना हो गया है, मतलब साथ के सब मतलब व्यापार नष्ट भ्रष्ट हो गया है, सारे जंगल साफ हो रहा है, ये सब हो गया है। तो हम क्या करें, वो तो भाजपा कर रहा है, वो तो मोदी कर रहे हैं, वो तो ऐसा कर रहे हैं, वैसा सब वहां से मतलब पीछे हट जाते हैं, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से केवल चापलूसी, एक प्रकार से चालाकी से सब काम हो रहा है, जो कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सच है कि झूठ है, बताओ तो। सही ठीक है बात है गुरुदेव। जी। अभी पूरा कौटिल्य अर्थशास्त्र का जब पूरा चर्चा आप सुनेंगे ना, पूरा ग्रंथ का, अभी तो केवल ये नवम सर्ग चला है। ऐसे 60 सर्ग बोला था मैंने, परंतु मुझे लगता है 60 सर्ग ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं इसको संक्षेप में 30 सर्ग में करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जितना मतलब कम होगा उतना जल्दी फिर हम जो है अन्य अन्य ग्रंथों के ऊपर चर्चा करेंगे, अन्य अन्य विद्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। और फिर पाचक पित्त का भी आरंभ करेंगे। तो विपिन कुमार मौर्य जी है अभी हमारे बीच में। तो मैं विपिन कुमार जी से थोड़ा सा अनुरोध आग्रह करता हूँ, थोड़ा सा कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं, जो कि दूसरे के लिए एक पथ प्रदर्शक सिद्ध हो सकता है। यदि विपिन जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपने श्रीमुख से, मुखार बिंद से कुछ वर्षा करिए, अच्छा रहेगा, गर्मी का मौसम है। विपिन जी आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? शायद वो नहीं सुन पा रहे। ठीक है, और किसी भाई बंधु या मित्र का कोई प्रश्न है, कोई शंका है, उसको लेते हैं, या तो फिर समाप्ति की ओर आगे चलते हैं। गुरुदेव राम राम। जी राम राम। गुरुदेव कुछ शंका है, मैं पूछना चाहूंगा। हाँ हाँ। जैसे गुरुदेव आपने मित्रता पर और मित्र पर कई सारे बिंदुओं पर चर्चा की और बताया, तो मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे एक वैद्य है, हम्म। वैद्य को किससे मित्रता करना चाहिए, अभी आपने बता दिया है थोड़ी देर पहले। जी। लेकिन मैं उसमें हम भौतिक के रूप में जानना चाहता हूँ, मनुष्यता के रूप में। मतलब मनुष्य, किस 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 मनुष्य आधार के पर? आधार पे, मनुष्य मनुष्य के रूप में। हाँ। तो वैद्य को किससे मित्रता करना चाहिए? लेकिन गुरुदेव वर्तमान कलयुग समय में ऐसा देखा जाता है कि अच्छे मित्र बहुत कम मिलते हैं। हम्म। मित्र भी मिलते हैं, व्यक्ति से मित्रता भी करना चाहो तो उस व्यक्ति में या तो किसी में स्वार्थ दिखेगा, किसी में छल दिखेगा, किसी में कपट, किसी में झूठ, या किसी में चरित्र नहीं होगा, धूर्त होगा, ऐसा भी व्यक्ति मिल सकता है इस कलयुग में। तो कैसे मित्रों की संख्या इस कलयुग में बढ़ाया जाए? तो गुरुदेव ये नहीं समझ में आ रहा। जी। इसमें यदि हम समझने का प्रयास करेंगे मुख्य रूप से, तो वैद्य का यदि ऐसे तो 4 मित्र बनाने चाहिए कम से कम अपने जीवन में, चारों दिशाओं के आधार पर वो स्थिरता का प्रतीक बने। तो सपोर्ट दे दे। तो सबसे पहले विषय के लिए जो मतलब हम चरक संहिता के आधार पर बात करेंगे, तो उसमें एक एक जैसे मतलब भिषक है, रोगी है, फिर चिकित्सा का 4 चरण बताया ना, चिकित्सा चतुष्पाद अध्याय मतलब आप देखेंगे आयुर्वेद के आधार पर, तो वहाँ पे वैद्य है, रोगी है, औषध है और परिचारक है, इस प्रकार से बोला गया है। और फिर एक एक का फिर 4 4 चरण और चर्चा हुई है सूत्र स्थान में, फिर विमान स्थान में भी चर्चा हुई है कि नहीं। तो इस आधार पर हम देखेंगे तो वैद्य का अपना सबसे पहला जो मित्र है, उसके वैद्य के पास में जो मतलब जो अपना होता है ना कि मतलब जो सेवक के रूप में, आंतरिक सेवक के रूप में जो उसके पास में रहता है वैद्य के, वास्तव में प्रथम मित्र वही है। दूसरा मित्र रोगी है, क्योंकि जब वैद्य का मन स्थिर नहीं रहेगा, वैद्य स्वयं मतलब स्वस्थ नहीं रहेगा, वो दूसरे को क्या स्वस्थ करेगा। इसके विषय में ऐसा बोला गया है
कि जो अजगर के मुंह में फंसा हुआ हो, धंसा हुआ हो, वो दूसरे के जीवन की रक्षा कैसे कर सकता है? इस प्रकार से नीति शास्त्रों में मतलब प्रमाण इसका इस प्रकार से कथन है। तो कहने का अर्थ है वैद्य को सबसे पहले अपना स्वास्थ्य मतलब ठीक करने के लिए, अपना ध्यान रखवाने के लिए अपना कोई आंतरिक सेवक भी होना चाहिए उसके पास में। ये उसका सबसे पहला मित्र है। दूसरा मित्र जो है रोगी है। तीसरा मित्र द्रव्य यानी कि औषध है। और चौथा मित्र रोगी का जो परिचारक है, जो उसके पास में 24 घंटा उसका पास रहता हो और उसके साथ में जो बात करता हो या करती हो, ये उसका चौथा मित्र है। इस प्रकार से आपको मानना चाहिए। ठीक है जी। तो इसके अलावा उसको क्या वैद्य को अन्य लोगों से मित्रता नहीं करना चाहिए? जैसे लोग किसी लोग अनेकों लोगों, 100 लोग, 50 लोग ऐसे, जैसे आपने बोला कि अधिक मित्रता करेंगे तो बल बढ़ेगा, तो क्या वैद्य को केवल इन 4 लोगों से ही मित्रता करना चाहिए? जैसे किसी अन्य व्यक्तियों से मित्रता नहीं करना चाहिए क्या? देखिए, सबसे पहली बात यह है, वैद्य का संसार में, समाज में ना कोई शत्रु होता है, ना कोई मित्र होता है। वैद्य के साथ में किसी व्यक्ति का कोई रिश्ता नहीं होता। ये चाणक्य जी ने, सुश्रुत जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। यदि आप चिकित्सा कर रहे हैं, आपके पास कोई आ रहा है, आपको बोल रहे हैं कोई भैया, तो उसको तुरंत बोल देना कि मेरे साथ रिश्ता मत जोड़ो, क्योंकि वैद्य के साथ में कभी रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं बोला गया है। वैद्य, हाँ, आप एक मित्रवत विचार रख सकते हैं, केवल इतना ही। ठीक है। वैद्य के साथ में कोई भी रिश्ता जोड़ने के लिए आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से मना किया गया है, क्योंकि आप संबंध जोड़ेंगे तो चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। संबंध जोड़ करके चिकित्सा करेंगे तो भी वो जो है चिकित्सा फलीभूत नहीं होगा। ये इस रूप से वहां पर निर्देश दिया गया है। आदेश निर्देश इस प्रकार से स्पष्ट रूप से बोला गया है चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में। और आपने बोलेगी कि केवल इन चारों को छोड़ करके समाज में और किसी से मित्रता नहीं करनी है क्या? तो इसका उत्तर है, इसको ध्यान पूर्वक सुनो। संसार में जो भी है, वैद्य जब सबसे पहले सुबह में उठता है तो वैद्य के लिए एक निर्देश नामा होता है, जो कि गुरुजी विद्या प्राप्त करने से पहले ये बताते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो उसमें दूसरा चरण में आता है सर्वे सन्तु निरामया, संसार में सभी निरोगी हो। तो जब वैद्य सभी के लिए निरामय की कामना करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, तो सभी तो मित्र ही हुए ना उसके। फिर मित्र बनाना या नहीं बनाना, फिर ये प्रश्न कहाँ रहता है? जी गुरुदेव। तो फिर गुरुदेव, जैसे एक सामान्य मनुष्य है, जैसे इसमें अभी आप कौटिल्य शास्त्र के आधार पर बता रहे थे कि मित्र को मित्रता बढ़ाना चाहिए, मित्रों की संख्या बढ़ाना चाहिए, तो इससे बल बढ़ेगा। तो सामान्य मनुष्य को अन्य लोगों से मित्रता तो उनको बनना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो हुआ ना। अभी जैसे मतलब वैद्य का 4 मित्र मैंने बताया, अपना आंतरिक सेवक या अपना शिष्य। शिष्य मतलब ऐसा नहीं कि शिष्य है तो उसको शिष्यवत ही रखो, क्योंकि शास्त्र ये भी कहता है, महाभारत में भी वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है, अयोध्या कांड में दशरथ जी राम जी के साथ में मित्रवत व्यवहार करते हैं, तो राम जी थोड़े से संकुचाए जाते हैं, लज्जावश मतलब शर्मा जाते हैं। तो दशरथ उन्हें फिर गोद में बिठा करके उन्हें आलिंगन करके उनके माथे को चूमते हैं। बोले, हे पुत्र, पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को 16 वर्ष होने के बाद में उसके साथ में मित्रवत व्यवहार करे। इसलिए मैं तुमसे मित्रवत व्यवहार करता हूँ। तुम क्यों ऐसा संकोचाते हो, क्यों शर्म के, तुम क्यों लज्जाते हो? बोले कि नहीं, ऐसा मुझे थोड़ा सा अनुभव हुआ जैसे, तो मैंने ये स्वाभाविक रूप से ये प्रकट कर दिया। बोले, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें स्नेह बस, मित्र बस मैं तुम्हें आलिंगन कर रहा हूँ। तो फिर उस राम जी जो है वहां पर मतलब प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से वो मतलब रहे, प्राकृतिक अवस्था पे वो आए। तो कहने का अर्थ ये है कि ठीक उसी प्रकार शिष्य को भी गुरु जब मतलब उसे विद्या प्राप्ति कराता है धीरे धीरे, तो शिष्य के माथे को चूमना, शिष्य का आलिंगन करना, ये भी वर्णन है। शिष्य को गोद में बिठाने का भी वर्णन है। विश्वामित्र जी ने अपने महर्षि, अपने पुत्र को, गालव को, जिसने मतलब उन्होंने अपनी सारी विद्या दी थी, उन्होंने अपने गोद में भी बिठा रखे थे। गोद में बिठा करके महर्षि गालव को कितने बार उन्होंने भोजन भी कराया था। ये ग्रंथों में उसका शास्त्रों में प्रमाण भी मिलता है। और महर्षि सुश्रुत जी को धन्वंतरी जी ने जब उन्हें कुछ कुछ विद्याएं दी थी, शल्य तंत्र के अतिरिक्त कुछ कुछ मंत्र विद्या दी थी, तो उन्होंने अपने गोद में बिठा करके दी थी तंत्र विद्याओं के कुछ कुछ तंत्र युक्त मंत्र। इसलिए तो उन्होंने शल्य तंत्र इस नाम से उन्होंने ग्रंथ बनाई। ठीक है, क्योंकि तांत्रिक मंत्र जो दिया जाता है गोद में बिठा करके दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है सारे संसार में केवल
अपने शिष्य को, अपने रोगी तक ही सीमित नहीं है। सारे संसार में आप मित्रवत दृष्टि बनाए रखे। सारे संसार में आप समाज में जब सुबह से लेकर के उठने तक, सोने तक, उठने से लेकर के सोने तक जितने भी व्यक्ति से मिले, जितने भी व्यक्ति को देखे, जितने भी व्यक्ति को सुने, या जितने व्यक्ति से बातचीत करे, या जो भी हो, उनको समझे कि मतलब मित्रवत ही उनको देखे, मित्रवत व्यवहार करे, मित्रवत अपने विचार रखे। बस सब कुछ अपने आप में सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मित्रवत व्यवहार विचार रखने का अर्थ ये नहीं कि सबको बोलो तुम मेरे मित्र हो, हम दोनों मित्र है, इस प्रकार से बोलने की आवश्यकता नहीं है। मित्रता का अर्थ, मित्र संग्रह करने का अर्थ ये नहीं कि राम जी ने सुग्रीव को कहा था कि आज से हम दोनों परम मित्र है, अग्नि को साक्षी मान करके वो मित्रता के बंधन में बंधे थे, ये ऐसा नहीं है। मित्रता समझो तो अपने आप में मित्रता बन जाएगी। अब मित्र मतलब वो बन जाएंगे, वो हो जाएगी घटनाक्रम, उसके लिए आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है। गुरुदेव यहाँ पे ये समझता है, जैसे आपने भी कहा, हम्म। मित्रवत व्यवहार करना और मित्र बोलना कि तुम मेरे मित्र हो, हम पास से बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, ऐसे सभी लोगों से कहना तो फिर उचित नहीं होगा। क्योंकि कहने गुरुदेव की मैंने आवश्यकता कभी, ही क्या है? अभी हाँ, कहने की आवश्यकता क्या है? अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। पिता जब अपने पुत्र पुत्र के साथ में पिता का कर्तव्य पालन करता है, ठीक है, या उसके साथ में मतलब पुत्रवत पालन करता है, उसका पुत्रवत व्यवहार करता है, तो उसको कहता है पिता कि तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और हम पिता पुत्र है, मैं तुम्हारे लिए पिता का कार्य कर रहा हूँ, ऐसा बोल रहा है क्या? भाई नहीं कभी गुरुदेव भाई से बोलता है कि तुम मेरे भाई हो, नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ, हम दोनों भाई भाई, ऐसा कहता है वो? नहीं गुरुदेव। तो कहने की क्या आवश्यकता है? बस कार्य करते रहो। कर्म गुरुदेव एक प्रधान जगह है मैंने ये कभी तो। पढ़ा था, कर्म प्रधान, एक कर्म जगह और मैंने, ज्ञान, ये दोनों को लेकर के साथ में चलो। जी गुरुदेव, मैंने एक जगह कभी एक पत्र में पढ़ा, पत्र में पढ़ा था, हाँ। उसमें लिखा था कि जो व्यक्ति सबसे मित्रता करता है वह हम्म। किसी का मित्र नहीं होता है। यह सही है गलत? सभी से मित्रता करने का अर्थ ये नहीं कि मतलब जो आप केवल सबसे मतलब मित्रता करते फिरोगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि आरएसएस का, आरएसएस के बारे में अभी मैं बता रहा था कि बंगाल में 700 नए शाखा की मतलब वहां पे हुई, घर घर जाकर के मिले, सबके साथ में मित्रवत में रहे। परंतु आरएसएस के कार्यकर्ता उनके मित्र थोड़ी है। अभी अभी इसका जीता जाता आपको परिणाम परिणाम उदाहरण मिल जाएगा। अभी बंगाल में चुनाव में जीत गए भाजपा। अभी देखो 6 महीने के, 1 साल के बाद में फिर वो यदि मित्र है, सच्चे मित्र होंगे, तो आपको सब दृष्टि मतलब हो जाएगा। विश्वदीप जब होंगे तो वो बता सकते हैं। एक मिनट देखते हैं। नहीं, आज तो विश्वदीप दास जुड़े नहीं है। कल विश्वदीप दास जी से पूछेंगे कि क्या स्थिति है 6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में, कि जो कार्यकर्ता घर घर घूम घूम करके भाजपा को वोट देने के लिए बोले थे, तो अभी उनके विपत्ति के समय में वो क्या खड़े रहे, क्या हुआ, 6 महीने में या 1 साल के बाद में पता चलेगा। इसके विषय में है आपका जो प्रश्न है ना, ये लगभग 15वें या 16वें सर्ग में इसका उत्तर आपको मैं व्याख्या करूंगा वहां पे। ठीक है। मित्र बनाना या मित्रता करना या मित्रवत व्यवहार कराना करना या मित्रवत विचार रखना, सब अलग अलग है। मैंने बोला कि आप सबके साथ में मित्रवत व्यवहार बना के रखे। ठीक है। आप सबके साथ में घूम घूम करके तुम मेरे मित्र हो, हम मित्र है, ऐसा कहने के लिए मैंने नहीं कहा। शास्त्र में, कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी ये ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने बोला है कि मित्र संग्रहणेनम बलम संपद्यते, अर्थात आप जब सभी के साथ में मित्रवत रहेंगे तो आपकी बल बढ़ता रहेगा। अभी भाजपा का बल बंगाल में कैसे बढ़ गया? अब मतलब उन्होंने सबके साथ में मित्रवत मतलब मिल गए, है कि नहीं? इसलिए तो भाजपा का बल बढ़ा कि नहीं? उसको आप गहराई से मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तो समझ सकते हैं रहस्य को। जी जी गुरुदेव। और किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न है, शंका है, या हम समाप्ति की ओर आगे बढ़े? हेलो। हाँ जी। राम राम। और कोई नहीं है? ठीक है। दीपक जी, फिर आप शांति पाठ करिए, फिर हम सत्र चर्चा को यहाँ पे विराम देते हैं।
जी गुरुदेव। जी राम राम सभी को, जय धन्वंतरी और जय गुरुदेव आप सभी को। और आइए हम सभी शांति पाठ करेंगे और सत्र का संपन्न करेंगे। और गुरुदेव का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला और गुरुदेव को नमन चरण बंदन करते हैं कि इसी तरह से गुरुदेव की कृपा बने रहे। और सभी मित्र गणों से निवेदन है कि अपने अपने मित्रों को लाइए सत्र में, ताकि हम सभी मित्रगण मिलकर के गुरुदेव के इस ज्ञान का रस पान कर सके और आने वाले भविष्य में सब में बांट सके। तो आइए हम सभी शांति पाठ करते हैं और सत्र का समापन करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जी राम राम, जय धन्वंतरी, जय गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी राम राम सभी को, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। फिर अगले 10वें सर्ग तक आप सभी से विदा लेते हैं, विराम लेते हैं। तब तक के लिए परमात्मा आप लोग को सबको जो है मित्र संग्रहण में सहायता बने, आपके बल में अभिवृद्धि हो, अप्राप्ति की प्राप्ति हो, प्राप्ति में सुरक्षा हो, प्राप्ति सुरक्षा के बाद बुद्धि हो, फिर आप लोग को उसका सदुपयोग करें, सबका कल्याण। इसी के साथ में हम आज का सत्र यहाँ पे विराम देते हैं। धन्यवाद। राम राम, जय जगन्नाथ, शुभ रात्रि।